जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास चौधरी है। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर एंड वेबसाइट डेवलपर हूं। तो इस कोर्स में मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि एक वेबसाइट बनता कैसे, शुरू से लेकर के एंडिंग तक सब कुछ आपको इस पूरे कोर्स में सिखाने वाला हूं। बट हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास समय सिर्फ 2 ही घंटे का है। मतलब यूडमी का एक रूल है, यानी एक रेगुलेशन है कि हम 2 घंटे से ज़्यादा का कंटेंट फ्री में नहीं डाल सकते हैं। अगर हमारा कंटेंट 2 घंटे से ज़्यादा का हो जाता है तो उसके लिए हमें कुछ पैसा लेना होता है, यानी चार्ज करना होता है। क्लियर है? तो हमारे पास समय सिर्फ 2 घंटे है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 2 घंटे में आपको जितना ज़्यादा हो सके मैं आपको सब कुछ सिखा सकूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एक वेबसाइट हम बनाते क्यों हैं। तो वेबसाइट हम इसलिए बनाते हैं अर्निंग के लिए, ताकि हम उससे कुछ पैसा कमा सकें। तो वेबसाइट बनाना एक बहुत ही अच्छा चीज़ होता है कि आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। और अगर आप एक थोड़ा सा भी अगर मेहनत करते हो अपने वेबसाइट पे, तो आप एक ही वेबसाइट से घर बैठे लाखों का अर्निंग कर सकते हो। और वो अर्निंग कहाँ से होता है? तो वो होता है गूगल से, यानी गूगल खुद आपको पैसा देता है। देखिए, गूगल का एक रूल है, गूगल क्या करता है, वेबसाइट पे जाकर के ऐड लगाता है, प्रचार लगा। जैसे अगर ये वेबसाइट आप देखेंगे gkm.com, तो इस वेबसाइट पे यहाँ पे आप देखें जैसे एक प्रचार चल रहा है, एड्स बाय गूगल, है ना। अगर मैं नीचे जाऊँ, अगर जैसे ये एक प्रचार नीचे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, एड्स बाय गूगल। तो ऐसे किसी भी वेबसाइट पर अगर आप जाते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे गूगल का प्रचार आते रहता है ना। तो वो जो प्रचार आता है वो कहाँ से आता है? वो जो वेबसाइट का ऑनर होता है वो गूगल से पे जाकर के अपील करता है, फिर गूगल वाले उस पर अपना प्रचार लगाते हैं। तो आपके वेबसाइट पे कोई भी अगर विजिट करता है, कोई भी ट्रैफिक अगर आपके वेबसाइट पे आता है, तो उसका गूगल आपको पैसा देता है वो ऐड लगाने का। क्लियर है? तो यहाँ से भी आप एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। आपको इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना होता। मैं आपको पूरा प्रोसेस सिखाऊंगा इस पूरे कोर्स में, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में और बताना चाहूँगा, फिर मैं आगे के कोर्स में मैं आपको लेके चलता हूँ। तो देखिए, आपको यूडमी पे आ जाना है, udemy.com पे, और यहाँ पे मेरे बारे में थोड़ा सर्च कर लेना है। यहाँ पे आपको नाम लिखना है विकास चौधरी। ठीक है, विकास चौधरी। अगर आप जैसे ही यहाँ पे सर्च बार में लिखोगे, आपको सर्च नहीं करना है, सिर्फ नाम लिखना है। तो नीचे आप देखोगे विकास चौधरी इंस्ट्रक्टर करके आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करके मेरे बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप जान सकते हो। मेरा नाम विकास चौधरी है, CEO@, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा StockSem GKM। मतलब StockSem GKM में 2 वेबसाइट चलाता हूँ, और 2 ही वेबसाइट नहीं, और भी कई सारे वेबसाइट चलाता हूँ। बट यहाँ पे मैंने सिर्फ जो मेरे मेन यानी मेजर वेबसाइट हैं उनका मैंने नाम यहाँ पे लिखा है। आप देख सकते हो कि मैं यूडमी पे लगभग अभी 10,500 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। टोटल स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हो, टोटल रिव्यूज़ भी मेरे देख सकते हो 156। और यहाँ पे मेरे 6-7 कोर्सेज भी हैं। तो इन कोर्सेज को भी अगर आप इनरोल करना चाहो तो इनरोल कर सकते हो। मतलब जैसे क्या है, ये सारे कोर्सेज थोड़े से पेड हैं, क्योंकि इनमें मैं पैसा चार्ज करना होता है, इसलिए चार्ज करना होता है। क्योंकि जो कोर्सेस हैं ये 40-40, 50-50 घंटे के, जैसे ये कोर्स है अभी 50 घंटे का कोर्स है। तो यूडमी का रूल है कि हम 2 घंटे से ज़्यादा का फ्री में कंटेंट नहीं डाल सकते हैं। ठीक है? तो अगर आप वेबसाइट डेवलपर अगर आप प्रो लेवल के बनना चाहते हो तो बाकी ये सब आप बाद में ले सकते हो। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैं इस कोर्स में आपको उस लेवल का बना दूंगा कि आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। मेरी नहीं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि किसी का भी आप कोई भी पेड कोर्स वगैरह मत लो। मतलब कोई दिक्कत नहीं, वो आप लेना चाहो लो, मत लेना चाहो मत लो। ठीक है? लेकिन मैं इस कोर्स में आपको पूरा प्रो लेवल तक लेके जाने वाला हूँ। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में और बताऊं तो जैसे मेरा एक वेबसाइट है gkm.com, यहाँ पे देखेंगे आपको ऐड वगैरह चल रहा है। मेरा एक वेबसाइट है StockSem.com। इस वेबसाइट पे मैं क्या करता हूँ, लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस देता हूँ। ठीक है? एक मेरा वेबसाइट है ई-कॉमर्स वेबसाइट है, उसका नाम है advice.stocksem.com। एक और वेबसाइट है calculator.stocksem.com। एक और वेबसाइट है जिसका नाम है imageintotext.com। तो ये सब मैं अपने वेबसाइट से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जो आपको वेबसाइट बनाने को सिखाने जा रहा है, क्या वो सच में उस लेवल का है कि नहीं। क्लियर है? तो मैं आपको सिर्फ ये चीज़ क्लियर करने के लिए आया था। अब देखिए, इस कोर्स में मैं आपको कैसा वेबसाइट बना के दिखाया हूँ, तो वो मैं अभी आपको दिखाना लूँ। देखिए, ये एक वेबसाइट है, जैसे इसका मैंने नाम रख दिया free.gkm.com। ये पूरा वेबसाइट मैंने आपको इस कोर्स में बना करके दिखाया हुआ है। अब जैसे अभी इसमें गूगल का एडसेंस का अप्रूवल तो लेने में तुरंत नहीं मिल जाता है, बट मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो 2 घंटे में जितना मेरे से हो सका मैंने आपको सिखाया। फिर उसके बाद में एक और ये भी वेबसाइट जैसे है test.gkm.com। तो ये दोनों वेबसाइट मैंने इस कोर्स में बताया हुआ है कि ये मतलब इन दोनों टाइप्स का अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हो तो ये वेबसाइट आप कैसे बना सकते हो। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और बस ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो अब चलिए मिलते हैं कोर्स में। कोर्स को आप यहाँ से इनरोल कीजिए, आपको कोई पैसा तो मतलब देना नहीं है, ये कोर्स पूरा का फ्री है। तो इस कोर्स को आप देखिए, एंजॉय कीजिए, और लास्ट में, इस कोर्स के लास्ट में आपके लिए मैं गिफ्ट रखा हूँ। मतलब मैं आपको एक सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूँ, तो वो गिफ्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है? वो वीडियो आपको इस कोर्स के लास्ट में मिलेगा। क्लियर है? तो वो वाला लास्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा। और बाकी जैसा भी है वीडियो, ये कोर्स आपको जैसा भी लगे उसका रिव्यू आप जरूर दे दीजिएगा। और देखिए, अगर मैं फ्री में आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ तो बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि लास्ट में आप जब रिव्यू दीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि 5 स्टार रिव्यू दीजिए। देखिए, आपका रिव्यू देने से आपका शायद कोई फ़ायदा हो या ना हो पता नहीं,
लेकिन आपका जो रिव्यू होगा ना उससे मेरा बहुत फायदा होता है, क्योंकि आप रिव्यू देते हो तो मैं अंदर से मोटिवेट होता हूँ। क्लियर है? तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रिव्यू अगर कोशिश कीजिएगा तो 5 स्टार रिव्यू जरूर दे दीजिएगा। ओके, और बाकी कोई भी इशू कोई भी दिक्कत होता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए ये मेरा नंबर है, मैं यहाँ पे आपको अपना नंबर भी लिख दे रहा हूँ, +91 746 000 1913। इस नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सअप करके कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो रहा है इस पूरे कोर्स के दौरान या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट के दौरान, अगर आप वेबसाइट नहीं बना पा रहे हो, कहीं पे भी कोई इशू हो जा रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर है? तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अब चलिए मिलते हैं कोर्स में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि एक वेबसाइट क्या होता है और वेबसाइट के यूजेस क्या होते हैं और वेबसाइट में क्यों बनानी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले वेबसाइट की अगर हम बात करें तो वेबसाइट तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के वेबसाइट होते हैं और अलग अलग टाइप्स के वेबसाइट का अलग अलग यूजेज होता है। ठीक है, तो वेबसाइट का मतलब क्या होता है तो वो इसके यूजेज में छुपे हुए हैं। सिंपली आप वेबसाइट का मतलब ये समझ सकते हो कि ये एक डिजिटल प्रोडक्ट होता है जिससे आप कोई इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए अलग अलग टाइप्स के वेबसाइट होते हैं, जैसे एक बिजनेस बेस्ड वेबसाइट हो सकता है, आपका ब्लॉगिंग वेबसाइट हो सकता है, आपका ई कॉमर्स वेबसाइट हो सकता है, आपका कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड वेबसाइट हो सकता है। तो हर वेबसाइट का अपना अपना एक अलग अलग काम होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी gkm.com है, तो ये एक ब्लॉगिंग बेस्ड वेबसाइट है, मतलब मैं यहाँ पे आर्टिकल्स लिखता हूँ, यहाँ पे आप आके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, आप कुछ सीख सकते हो, कुछ पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। ठीक है, नीचे बहुत सारे कॉन्टेंट्स आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ऐसे एग्जाम्पल के लिए एक वेबसाइट है stocksam.com, ये भी मेरा ही वेबसाइट है। अगर इस वेबसाइट को देखोगे तो यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, मतलब मैं यहाँ पे लोगों को फाइनेंस के बारे में सिखाता हूँ ऑनलाइन। ठीक है, तो ये एक बिजनेस बेस्ड वेबसाइट है। ठीक है, मतलब इस वेबसाइट से बोल सकते हो मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, या फिर यहाँ पे लोग आकर के ऑनलाइन मतलब मेरे कंटेंट को पढ़ते हैं। एक मेरा वेबसाइट है advice.stocksam.com। अब इस वेबसाइट को देखो तो ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। ई कॉमर्स वेबसाइट का मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से हम डिजिटली कोई सामान खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल के जैसे अमेजोन होता है, फ्लिपकार्ट होता है, वहाँ पे आप जाते हो, अपना नाम वगैरह डालते हो और आप एक प्रोडक्ट चूज करते हो, आप प्रोडक्ट को खरीद लेते हो, है ना। तो उसी तरीके से ये एक वेबसाइट है advice.stocksam.com। तो मतलब अलग अलग टाइप्स के वेबसाइट होते हैं और उनके अलग अलग यूजेज होते हैं। ठीक है, जैसे एक मेरा वेबसाइट है calculator.stocksam.com। अब ये एक वेबसाइट क्या है, तो ये मेरा एक सॉफ्टवेयर बेस्ड वेबसाइट है, मतलब यहाँ पे आकर के कोई अगर फाइनेंशियली अगर काम कर रहा है तो इसको समझ में आ जाएगा। ये एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर वेबसाइट है। तो आई थिंक कि शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बट अगर आपको समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक क्या पूरा ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड वेबसाइट है, मतलब इस पर अगर आप क्लिक करोगे देखोगे यहाँ पे अंदर में कुछ इसके पीछे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, जो कि यहाँ पे आपका इनपुट वगैरह लेकर के एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मेरा एक और वेबसाइट है imageintotext.com। अब ये भी एक वेबसाइट सॉफ्टवेयर बेस्ड वेबसाइट। ये क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मतलब यहाँ पे अगर कोई भी आप इमेज डालते हो तो उस इमेज में जितने भी टेक्स्ट लिखे होंगे, जो भी लिखा होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, उसको आप कॉपी कर सकते हो। तो अलग अलग वेबसाइट का अलग अलग काम होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो अगर हम देखें google.com, है ना। अभी अगर मान लो कोई पूछे भाई ये google.com क्या है, तो ये google.com एक वेबसाइट है और ये इस वेबसाइट का काम क्या है, ये एक सर्च इंजन है, मतलब यहाँ पे हम कोई भी अपना कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल के सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग वेबसाइट्स का अलग अलग काम होता है, बहुत सारी टाइप्स के वेबसाइट होते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस टाइप का वेबसाइट बनाना है, और हर टाइप की वेबसाइट को बनाने का एक अलग प्रोसेस हो। देखिए वैसे तो सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, बट फिर भी थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता है, थोड़ा सा अलग कोडिंग होता है ना, थोड़ा सा अलग लेवल का नॉलेज चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट कैसे काम करता है और इनके यूजेस क्या होते हैं। काम करने का जो प्रोसेस है वो आपके बनाने के ऊपर होगा, और मतलब जैसा वेबसाइट है वैसा उसका काम होता है। जिस तरीके का वेबसाइट बनाओगे उस तरीके का काम होगा और उस तरीके का उसका यूज होगा। तो आई होप कि बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। चलिए इस वीडियो में समझते हैं डोमेन एंड होस्टिंग को। व्हाट इज डोमेन एंड होस्टिंग। देखिए डोमेन का मतलब होता है जो आपके वेबसाइट का नाम होता है उसको हम बोलते हैं डोमेन। जैसे google.com, facebook.com, instagram.com, gkm.com, ये सब क्या है, नाम है। तो जो भी आपके वेबसाइट का नाम होता है उसको बोलते हैं डोमेन। एंड होस्टिंग का मतलब होता है कि आपके वेबसाइट का जो पूरा फाइल होता है वो जहाँ पे रखा होता है, जिस जगह पे, जिस प्लेस पे, उसको हम बोलते हैं होस्टिंग। जैसे एग्जांपल के लिए जो आपके लैपटॉप का पूरा फाइल कहाँ पे, आपके हार्ड डिस्क में रखा होता है, तो उस तरीके से जो डोमेन का पूरा फाइल, जो आपके वेबसाइट का पूरा फाइल होता है, फाइल मतलब इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो जो भी होता है, आपके होस्टिंग में रखा होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ऑनलाइन आपको खरीदना पड़ता है। डोमेन होस्टिंग आपको क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, और ये थोड़ा सा महंगा होता है,
बट आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक ऐसा जगह बताऊंगा जहां से अगर आप खरीदोगे तो आपको 75% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको लगभग 75% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा, उसमें मैंने पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है कि आपको डोमेन एंड होस्टिंग कहाँ से अगर आप खरीदोगे तो आपको 75% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोनों आपको एक ही जगह से मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस, जहाँ से आप एक ही जगह से खरीद सकते हो। अगर दो अलग अलग जगह से अगर आप खरीदोगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है इंटीग्रेशन में। अब देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट में जहाँ पे लगा होता है .com, है ना, वेबसाइट के जैसे google.com, या फिर आपने देखा होगा .org लगा होता है, आपने और देखा होगा .info लगा होता है। तो इन सब का मतलब क्या होता है? तो ये सब वेबसाइट के एक्सटेंशन होते हैं, और भी कई सारे एक्सटेंशन होते हैं। .com मतलब कम्युनिकेशन, .org मतलब ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, पहली बार तो आपको जिस भी नीच पे आप अपना वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, आपको उसके हिसाब से अपना एक्सटेंशन चूज करना है। जैसे अगर आपको टेक्निकल वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो उसमें उस डोमेन नेम में आपको टेक्निकल वर्ड आना चाहिए, जैसे टेक्निकल current.com, टेक्निकल abcd.com, कुछ भी, या फिर टेक्निकल फिर आप अपना नाम लगा सकते हो .com, है ना। तो उसमें आपको टेक्निकल वर्ड आना चाहिए। उस तरीके से अगर आप लोगे तो थोड़ा SEO फ्रेंडली होता है। और लास्ट में एक्सटेंशन आपको ध्यान देना, जैसे .org एक्सटेंशन कौन लेता है? अगर कोई संस्था है, मान लो जैसे cryindia.com, एक संस्था है, सॉरी cryindia.org, है ना, जैसे wikipedia.org, तो अगर कोई संस्था है तो उसके .org एक्सटेंशन लगता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस लेवल पे काम करना है, उसके हिसाब से। .info मतलब अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तब वहां पे आपको ध्यान देना है कि जो भी आपके वेबसाइट का नाम हो डॉट जो भी है abcd.info, इन्फो मतलब कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन अपने वेबसाइट में प्रोवाइड करना चाह रहे हो, ठीक है ना, उस तरीके से। अगर आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट के बाद में .in लगा होता है, या फिर .au लगा होता है। तो इन सब का मतलब क्या होता है? तो .au का मतलब होता है कि सॉरी .in का मतलब होता है इंडिया। जैसे अगर आप कोई ऐसा वेबसाइट बना रहे हो जिसमें आपको सिर्फ इंडिया बेस्ड आर्टिकल ही दिखाना है, तो वहाँ पे आप .in वाला वेबसाइट ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ऐसा वेबसाइट बना रहे हो जहाँ पे आप यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, इन सब बोर्ड के बारे में रिजल्ट दिखा रहे हो, इन सब बोर्ड का न्यूज़ वगैरह डाल रहे हो, तो वो पूरा एक इंडिया लेवल पे है। मतलब उस वेबसाइट को आपको इंटरनेशनली या फिर वर्ल्ड लेवल पे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ऐसा वेबसाइट बना रहे हो तो आपको वेबसाइट का जो भी नाम है उसके बाद में .in होना चाहिए, मतलब abcd.in ऐसा आपको लेना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको डोमेन किस तरीके से लेना है। और होस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, होस्टिंग में कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं कि उनको देखना पड़ता है कि मतलब एक होस्टिंग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। चलिए, इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आपको एक अच्छा वेब होस्टिंग कहाँ से लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, और वेब होस्टिंग लेने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि वो अभी आपको आगे समझ में आएगा। अब देखिए, एक अच्छा वेब होस्टिंग क्यों आपको लेना चाहिए, क्योंकि वेब होस्टिंग ही आपकी वेबसाइट का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। अगर आपने एक खराब वेब होस्टिंग चूज कर लिया तो आपका वेबसाइट कभी भी गूगल में रैंक ही नहीं होगा, आपका वेबसाइट कभी गूगल में शो नहीं होगा, आपका वेबसाइट स्मूथ नहीं चलेगा, फास्ट नहीं चलेगा, है ना, आपकी वेबसाइट का सिक्योरिटी इशू हो सकता है, बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। इसीलिए आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको एक अच्छा वेब होस्टिंग कहाँ से लेना चाहिए। और आगे मैं आपको एक सरप्राइज भी देने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना है कि आपको gkaim.com की वेबसाइट पर आ जाना है, और यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च कर लेना है वेब होस्टिंग, ठीक है। वेब होस्टिंग डाल के आपको सर्च कर लेना है। अब जैसे वेब होस्टिंग डाल के आप सर्च करेंगे तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने एक आपके सामने आर्टिकल खुल के आ जाएगा, वेब होस्टिंग 2023 बाइंग गाइड ऐसा करके। अब देखिए, मैंने एक आपके लिए पूरा एक आर्टिकल लिख दिया है। इस आर्टिकल में मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया कि आपको एक वेब होस्टिंग खरीदने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, यहाँ पे लिखा 13 थिंग्स टू चेक बिफोर परचेजिंग वेब होस्टिंग, है ना। एक अच्छा वेब होस्टिंग खरीदने से पहले आपको 13 चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, और वो सारा मैं यहाँ पे नीचे लिख दिया। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब मैं एक एक को आपको नहीं समझा पाऊंगा, बहुत मतलब मेरे पास उतना सारा समय नहीं, आप समझ सकते हैं, बट अब आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग, पहले बार तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको किस टाइप का वेब होस्टिंग लेना है। अभी हर टाइप का वेब होस्टिंग का अलग अलग यूजेस होता है। मैं भी आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा वेब होस्टिंग लेना चाहिए। परफॉर्मेंस एंड स्पीड, आपके जब भी आप वेब होस्टिंग लेने जाएँ तो आपको ये देख लेना है कि आपके जो होस्टिंग प्रोवाइडर है उसका कैसा स्पीड है, कैसा परफॉर्मेंस होने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद में स्केलेबिलिटी, रिसोर्सेस, एलोकेशन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी फीचर, उन जो आपको वेब होस्टिंग प्रोवाइड करने वाला है उसका सिक्योरिटी फीचर कैसा है। तो 13 मैंने ऐसे यहाँ पे एलिमेंट लिख दिए हैं, इनको आप रीड कर लेना जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। नहीं तो आपको कोई टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो सबसे बेस्ट वेब होस्टिंग है प्रोवाइड करता है, जिसमें 13 जो फीचर में लिखे हुए हैं, ये 13 के 13 गुण उसके अंदर है। वो कौन सा वेब होस्टिंग है वो मैं भी आपको नीचे बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि क्लिक हियर टू परचेज बेस्ट वेब होस्टिंग,
ठीक है, आपको करना क्या है, आपको इस लिंक पे क्लिक करना। अब जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एक नए वेब पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे जिसका नाम है hostinger.com। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि आपको इसी लिंक पे क्लिक करके आना है यहाँ पे, है ना। अगर आप डायरेक्ट hostinger.com पे आएंगे तो मतलब आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं, बट यहाँ पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा जिस लेवल का मैं डिस्काउंट आपको देने वाला हूँ। अभी देखिए, अभी आपको 50% से ज़्यादा का डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये वाला लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए, ये वाला लिंक आपको इस पेज पे 2-3 जगह देखने को मिलेगा। देखिए, जैसे एक तो यहाँ पे हो गया, या फिर अगर आप और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे भी एक और लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पेज पे अगर आप आएंगे, पेज पे आपको कैसे आना है मैंने आपको बता दिया। तो इस लिंक पे आप क्लिक करके अगर वहाँ यहाँ पे आते हैं, है ना, इस पेज पे, तो आपको भी 50% से ज़्यादा का डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप मेरे लिंक से वहाँ पे आएंगे तो। वरना आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको नीचे रिसोर्सेज वाले सेक्शन में भी डाउनलोड करने का ऑप्शन दूंगा, तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब जो मैंने बताया कि 13 चीज़ें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए एक वेब होस्टिंग खरीदने से पहले क्या क्या देखना चाहिए, वो 13 मैंने लिख दिया, तो उसको आप बाद में रीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो वेब होस्टिंग में बता रहा हूँ, होस्टिंगर, ये लोग वो मतलब ये लोगों में वो सारी गुण हैं। ठीक है, आपको क्या करना, जैसे मैंने बोला कि इस लिंक पे क्लिक करके आपको वहाँ तक आना है। इस देखिए यहाँ पे इसलिए क्लिक हियर टू परचेज पे यहाँ पे आप आ जाएंगे। उसके बाद में नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, देखिए इनके पास कई सारे यहाँ पे प्लान आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो आप प्रीमियम प्लान लीजिए, प्रीमियम वाला प्लान ले सकते हैं, नहीं तो आप बिजनेस वाला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, बेसिक है, अगर आप शुरू करें तो प्रीमियम वाला लीजिए, थोड़ा सस्ता पड़ेगा अभी आपके लिए। 2 महीने का देखिए अभी ये फ्री का प्लान भी आपको दे रहे हैं यहाँ पे। और इनका फीचर क्या क्या है सब कुछ नीचे लिखा, देखिए 100 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हैं, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक ही बार वेब होस्टिंग खरीदेंगे, आप इसमें 100 वेबसाइट डाल सकते हैं। बहुत 100 वेबसाइट बहुत होता है ना। मतलब एक आदमी 1-2 वेबसाइट यूज़ करता है, कितना यूज़ करेगा, तो 100 वेबसाइट बहुत है। तो इनके लिए हर वो एफिशिएंट चीज़ है। बाकी अगर आप मार्केट में किसी भी और वेब होस्टिंग से अगर कंपेयर करेंगे तो उनसे सबसे बेस्ट आपको होस्टिंगर ही मिलेगा। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको होस्टिंगर लेना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आने के बाद में ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है, मतलब जो भी प्लान आपको लेना है। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि आप प्रीमियम प्लान लीजिए, थोड़ा सस्ता आपके लिए पड़ेगा। ठीक है, और बिना वेब होस्टिंग का आपका काम नहीं चलना। जब तक आप वेब होस्टिंग और डोमेन नहीं खरीदेंगे तब तक आप एक वेबसाइट रन नहीं कर सकते। तो आपको वेब होस्टिंग खरीदना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। ठीक है, अब देखिए, अब आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे उस लिंक पे क्लिक करने के बाद में, फिर यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है मतलब आएगा चूज अ पीरियड। आप कितने समय के लिए ले रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि कम से कम 1 साल के लिए लीजिए, है ना। मतलब कम से कम आप 12 महीने के लिए लीजिए, 12 मंथ्स के लिए लीजिए। वो डिपेंडिंग आप अपने हिसाब से कि आप कितने महीने के लिए लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए आगे आपके सामने कुछ ऐसा एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा। ठीक है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इन सारे ऑप्शंस को फटाफट से भर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, मैं ऐसे एक बार यहाँ पे अपना ही ऐसे कुछ भर देता हूँ रेंडम सा, कोई दिक्कत नहीं है। और बस ठीक है, ये बाकी ये सब ऑप्शनल है तो मैं इसको नहीं फिल करता हूँ, जस्ट मैंने ऐसे ही फिल कर दिया है ना, वरना कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लेकिन आपको इस तरीके से करना है। क्या हुआ, अच्छा अकाउंट, ओके। तो देखिए हम कुछ यहाँ पे आप आ जाएंगे, बट यहाँ पे जो डिटेल्स आपको भरना है, क्रिएट जो अकाउंट वाला डिटेल्स था, वो डिटेल्स आपको ओरिजिनल, मतलब आपको ऑथेंटिक डिटेल भरना, आपको कुछ गलत नहीं यहाँ पे नहीं डालना है, क्योंकि ये आपका बार बार आगे काम आएगा। यहीं पे आपको लॉगिन करना है, यहीं पे आपको वेबसाइट वगैरह बनाना है। तो जो भी ईमेल आईडी पासवर्ड जो भी वहाँ पे पूछ रहा था अभी पहले, नाम नंबर, वो सब कुछ आपको सही डालना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने एक सरप्राइज क्या है, जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आप इस लिंक पे क्लिक करके आएंगे, क्लिक हियर टू परचेज वाले पे, तो आपको मैंने बोला था 50% से ज़्यादा का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखिए आपको कितने का डिस्काउंट मिला, 75% का। समझ रहे बात को, आपको यहाँ पे कितने मिला, 75% का डिस्काउंट। उसके बाद में आपके सामने एक सरप्राइज और है। देखिए यहाँ पे आपके सामने एक सरप्राइज, इसमें क्या लिखा हुआ था कि यूज दिस कूपन कोड इन होस्टिंगर एंड गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अगर आप ये कूपन कोड विकास 10 यूज करते हैं तो आपको 10% अलग से डिस्काउंट मिलेगा। वो आपको कहाँ करना है, देखिए यहाँ पे लिखा है वा कूपन कोड, तो यहाँ पे हाँ, अब यहाँ पे आपको कूपन कोड डाल देना विकास VIKASH विकास 10। और विकास 10 आप जैसे ही डालेंगे, देखिए आप अभी आपको 10% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब 75% का तो आपको डिस्काउंट मिल ही रहा था, अभी आपका टोटल लेकर के 78% का हो गया है। ठीक है, तो मतलब बोल सकते हैं पहले तो आपको 75% मिल रहा था, लेकिन अगर आपने ये वाला डाला तो आपको 10% हो, तो 75 10 85% हो गया। तो कुछ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के बाद मतलब फिर वो 75% आपका नहीं रह गया। मतलब फिर भी आप अगर देखें तो टोटल आपको 78% का डिस्काउंट मिल रहा है। देखिए विकास 10 अभी ये अप्लाइड हो गया है। अब आपको सिर्फ $32 आपको देना पड़ेगा, जहाँ की यहाँ पे आपको $111 हो रहा था 12 महीने का, अभी आपको सिर्फ $32 पे करना होगा। ठीक है, बाकी का पेमेंट आप नीचे से कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, गूगल पे, पेपाल, जहाँ से भी आप करना चाहें
आप कर सकते हैं, आपको सिर्फ $32 देना होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एक वेब होस्टिंग लेने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे 13 पॉइंट्स लेके आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ से वेब होस्टिंग परचेज कर सकते हैं और आपको कूपन कोड VIKASH10 डालना होगा अगर आपको 10% एक्स्ट्रा और डिस्काउंट चाहिए तो। मतलब आप देख सकते हैं कि आपको 78% डिस्काउंट मिल जाएगा। वही अगर आप नॉर्मली होस्टिंगर पे जाकर के अगर आप होस्टिंग परचेज करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा पैसा पे करना होगा। जो भी आपका $100, $150, $200 बनेगा उतना पूरा पे करना होगा। तो अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ होस्टिंग एंड cPanel का। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने होस्टिंगर से होस्टिंग परचेज कर लिया होगा और डोमेन भी यहीं से परचेज किया होगा, क्योंकि जब आप होस्टिंगर से होस्टिंग खरीदोगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, मेरा कूपन कोड डाल करके VIKASH10 अगर आप डालते हो कूपन कोड तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है होस्टिंगर में। तो अगर आप वहाँ से होस्टिंगर से होस्टिंग खरीदते हो तो वहीं पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपना एक फ्री का डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हो। तो जो भी डोमेन नेम आपको रजिस्टर करना है आप वहाँ से कर लीजिएगा अपने डिमांड के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से। जो भी आपको .com चाहिए, .org चाहिए, .in, .net जो भी आपको चाहिए आप वहाँ से डोमेन नेम परचेज कर लेना। ये बहुत आसान तरीका है, मैं आपको वो इन डेप्थ में नहीं लेके जाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेड है। तो जब आप होस्टिंग और डोमेन नेम परचेज करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा। हाँ, ये नाम वगैरह थोड़ा सा अलग हो सकते हैं क्योंकि ये सब मेरे सारे डोमेन हैं, आपके डोमेन नेम थोड़ा सा अलग होगा, बट कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे आपका जो भी आपने होस्टिंग परचेज, जैसे मैंने प्रीमियम वेब होस्टिंग लिया हुआ है तो यहाँ पे आ रहा है। अब अगर इस पर अगर मैं मैनेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं अपने cPanel पे पहुँच रहा हूँ। देखिए पहले जो cPanel हुआ करता था थोड़ा सा अलग हुआ करता था, अभी का cPanel थोड़ा सा अलग हो गया है, बट कोई इशू नहीं है। अब देखिए यहाँ पे और भी कई सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो जितने भी वेबसाइट्स आपके पास होंगे वह सारे वेबसाइट्स यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। जैसे मेरे पास और भी कई सारे वेबसाइट्स हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करके जाऊँगा तो आगे और भी वेबसाइट्स मेरे पास दिखेंगे। होस्टिंग पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको होस्टिंग वाला कौन सा प्लान आपने लिया हुआ है, कहाँ का सर्वर है। जैसे मेरे पास अभी टोटल 9 वेबसाइट्स हैं तो सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ईमेल पे अगर आप जाओगे तो आपको डोमेन स्पेसिफिक ईमेल मिल जाएगा। जैसा मैंने आपको जैसे बताया था ना, जैसे मान लीजिए GKM मेरा एक वेबसाइट है, अब GKM का मैंने @GKM तो admin@GKM मैंने बना के रखा है ना। तो इस तरीके से आपको अलग अलग मिल जाएंगे। डोमेन पे आप जाओगे तो मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको एक एक चीज़ बताऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको बेसिक कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। देखिए सिंपली आपको आना है होम पेज पे, यहाँ पे आपको मैनेज पे क्लिक करना है। उसके बाद में आप अपने cPanel पे पहुँच जाओगे। अब ये एक cPanel है, कंट्रोल पैनल, जिसको cPanel या फिर H पैनल भी आप बोल सकते हो। होस्टिंग का H पैनल है होस्टिंगर वालों का, ठीक है। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा। आपके पास वर्डप्रेस पहले नहीं दिखेगा, बाकी यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। प्लान, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, डोमेन नेम, वेबसाइट, फाइल पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप अपना फाइल वगैरह देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट का क्या फाइल है। बट हाँ, पहले ये सब सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो मैं आपको थोड़ा सा स्क्रेच से दिखाना चाहूँगा कि आप अपने डोमेन नेम में वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक दो चीज़ें और आपको दिखा देना चाहूँगा। जैसे देखिए, अगर मैं आपको वो एग्जांपल के लिए दिखाऊंगा कि आपको अपने डोमेन नेम में आपको अपने डोमेन में वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए या तो मुझे एक नया डोमेन लेना होगा। तो मैं नया डोमेन नहीं ले रहा हूँ, मैं एक सब डोमेन बना ले रहा हूँ। अब सब डोमेन का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए ये है advice.stocksame.com। अब ये stocksame.com मेरा एक मेन डोमेन है, लेकिन उसके आगे मैंने एडवाइस लगा दिया तो एक सब डोमेन हो गया। तो सब डोमेन भी आपका एक नया वेबसाइट की तरफ दिख सकता है। जैसे देखिए, अब अगर आप इन दोनों वेबसाइट को देखेंगे तो ये दोनों एक ही वेबसाइट के सब डोमेन है। stocksame.com ये भी वेबसाइट है और stocksame.com ये भी वेबसाइट है, बट इसमें आगे एडवाइस लगा हुआ है। तो ये पूरा एक ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट मैंने बना दिया, और इसके आगे मैंने कैलकुलेटर लगा करके ये मैंने कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मैंने वेबसाइट बना दिया, है ना। तो इस तरीके से होता है। अगर आप एक ही डोमेन ले करके, मतलब एक डोमेन आप कोई भी खरीदो xyz.com जो भी आपको चाहिए, अब उसमें आप अलग अलग सब डोमेन बना करके अलग अलग टाइप के वेबसाइट को बना सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अलग अलग टाइप्स के वेबसाइट बना सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक डोमेन ले करके एक ही वेबसाइट बना सकते हो, जी बिल्कुल नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए एक और है, ये देखिए, जैसे ये मेरा एक जो है gkm.com। अब gkm.com मान लीजिए मेरा ये मेन अगर वेबसाइट हो गया, तो इसमें मैंने आगे ऑटो जोड़ करके एक सब डोमेन बना दिया, है ना। अब ये देख सकते हैं कि ये पूरा एक अलग मतलब दूसरा ही वेबसाइट हो गया है ना। तो ये एक दूसरा वेबसाइट हो गया और ये एक दूसरा वेबसाइट हो गया, जबकि एक ही नाम में मैंने दो अलग अलग वेबसाइट बना लिया है,
ठीक है। तो ये होता है हमारा सब डोमेन से। तो सब डोमेन का आपको कैसे क्रिएट करना है, देखिए जब आप डोमेन पे आओगे तो यहाँ पे आपको सब डोमेन मिल जाएगा। तो मैं आपको सब डोमेन ही क्रिएट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं डोमेन लूँगा तो मुझे अलग से मतलब मुझे अलग से डोमेन खरीदना होगा, है ना। तो इसलिए मैं आपको एक सब डोमेन में ही सब कुछ वहाँ पे कस्टमाइज वगैरह करके दिखाऊंगा। तो सब डोमेन लेते टाइम पे देखिए, सब डोमेन लेते टाइम पे पहले तो मुझे यहाँ पे एक थोड़ा सा वो बनाना होगा, डाटाबेस बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे एक डाटाबेस क्रिएट कर ले रहा हूँ और डाटाबेस में एक बार मैनेजमेंट में जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक पहले तो मुझे एक नया डाटाबेस क्रिएट करना होगा। तो डाटाबेस का नाम कुछ भी मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं फ्री रख दे रहा हूँ, है ना, फ्री। और पासवर्ड में, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसा पहले एक डाटाबेस बना लिया। देखिए वैसे अगर आप भी एक स्पेसिफिक डाटाबेस बनाना चाहते हो आप इस तरीके से बना सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपको डाटाबेस मतलब ये लोग बना के दे देते हैं, ठीक है। अगर आप डाटाबेस बनाना चाहते हो बना लीजिएगा, बट हाँ ये जो पासवर्ड होगा ये पासवर्ड आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, सब डोमेन बना रहा हूँ। तो इस तरीके से आप एक सब डोमेन भी बना सकते हो, क्योंकि अगर मान लो आपको अलग अलग वेबसाइट बनाना है, एक ही नाम पे अलग अलग वेबसाइट, देखिए जैसे auto.gkm.com है, gift.gkm.com है ना, test.gkm.com है, store.gkm.com है। अब ये नाम तो gkm.com ही है, लेकिन इसमें मैंने 4 वेबसाइट बना दिया और एक मेरा gkm.com था 5 वेबसाइट, एक नाम पे मैंने 5 वेबसाइट बना दिया। तो वो चीज़ें आप इस तरीके से कर सकते हो। तो आप अलग से डाटाबेस बनाना चाहो तो बना सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अलग से डाटाबेस इसलिए बना दिया ताकि मुझे आसानी हो, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना होगा, जैसा प्रोसेस मतलब यहाँ तक आप आ जाएंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको सब डोमेन में क्लिक करना होगा और यहाँ पे सब डोमेन में आपको लिख देना होगा कोई भी नाम। जैसे मैंने आपको बोला ना फ्री, मान लीजिए मैं फ्री नाम का एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, फ्री। अब मेरा वेबसाइट क्या होगा, free.gkm.com होगा, ठीक है। तो मैं फ्री नाम का एक वेबसाइट बना रहा हूँ, मतलब free.gkm.com। अब देखिए मेरा डोमेन नेम क्रिएट हो गया, आई थिंक ये रहा, हाँ कहाँ गया, free.gkm.com। अब ये मेरा एक वेबसाइट क्रिएट हो गया। अब अगर मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ free.gkm.com, अगर अभी आप खोलोगे तो अभी क्या दिखेगा, यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट पेज दिखेगा। ये देखिए जो ये डिफ़ॉल्ट पेज किसका है, ये होस्टिंगर वालों का है। तो आपने भी जो डोमेन नेम रजिस्टर किया होगा उस डोमेन नेम को आप भी अगर गूगल में जाकर सर्च करोगे, मतलब जो भी .com .in होगा, तो कुछ इस तरीके से आपका अभी दिख रहा होगा, है ना। अब ये एक डिफ़ॉल्ट पेज है, ये है होस्टिंगर वालों की तरफ से। तो अब मैं इस वेबसाइट को पूरा एडिट करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, और आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि ये नाम सिर्फ अलग होगा, बाकी जो प्रोसेस होगा कस्टमाइज करने का, एडिट करने का, वो पूरा सेम होगा। तो अगर आप सब डोमेन बनाना चाह रहे हो अलग अलग वेबसाइट तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं बनाना चाह रहे हो तो आप इस पार्ट को मिस छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप सब डोमेन वगैरह मत क्रिएट करना, आपका सिर्फ जो आपका मेन डोमेन है उसी डोमेन में किस तरीके से कस्टमाइज करना है वो आगे के प्रोसेस में मैं बता दूंगा। क्योंकि मेरे पास एक अलग खाली डोमेन नहीं है, तो इसलिए मैं आपको एक्सपेरिमेंट वर्क करके उसमें नहीं दिखा सकता, इस वजह से मैंने एक सब डोमेन बनाया हुआ है। क्लियर है। तो अगर आप नहीं बनाना चाह रहे हो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप फ्यूचर में कभी भी आपको सब डोमेन बनाना होगा तो आप इस तरीके से बना सकते हो। अब आप बोलोगे कि जो मैंने अभी डाटाबेस बनाया था वो किस काम का, तो वो डाटाबेस वाला काम अभी आपको आगे की वीडियोस में नजर आएंगे, कि वो जो डाटाबेस मैंने अलग से बनाया था उसका काम लगेगा। अगर आप नहीं भी डाटाबेस बनाते हो तब भी कोई इशू नहीं है, वो ऑटोमेटिक एक डाटाबेस बन जाता है। लेकिन मैंने इसलिए बना दिया था क्योंकि मैं ये वेबसाइट बना करके आपको दिखाऊंगा, फिर बाद में ये वेबसाइट मुझे डिलीट कर देना होगा, क्योंकि इस वेबसाइट का तो मुझे कोई काम नहीं होगा। तो अगर मैं वेबसाइट डिलीट करूँगा तो मैं डाटाबेस भी डिलीट करूँगा, तो वो डाटाबेस का नाम मुझे पता होना चाहिए ना कि मैंने कौन सा डाटाबेस बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये चीज़ किया हुआ है, ताकि मैंने डाटाबेस का नाम एक बना दिया ताकि बाद में मुझे डिलीट करने में आसानी हो। क्लियर। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूँ, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि वर्डप्रेस क्या होता है। अब देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलेंगे, अभी तक सब कुछ मैंने आपको बेसिक दिखाया था। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्डप्रेस। तो देखिए जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपके पास कई सारे रास्ते होते हैं वेबसाइट बनाने का। जो सबसे फेमस या जो सबसे मेन रास्ता बोला जाए, थोड़ा सा टफ रास्ता होता है, वो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप लर्न करके बना सकते हैं वेबसाइट, है ना। मतलब आप एक वेबसाइट खुद से डिजाइन कर सकते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, क्योंकि इसमें आपको कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने पड़ते हैं, जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, PHP हो गया, और अगर थोड़ा सा और प्रो लेवल का वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो फिर आपको PHP, C++, कई सारी लैंग्वेज की आपको ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ पे, है ना। तो वो थोड़ा सा टफ आपका हो जाता है। लेकिन एक दूसरा हमारे पास रास्ता होता है,
कि अगर हम CMS के थ्रू अगर किसी वेबसाइट को बनाएं तो ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। CMS का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब मैं बहुत डीप में नहीं जाना चाहूँगा। तो ये जो वर्डप्रेस हमारा होता है, वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस एक CMS है, ठीक है ना। वर्डप्रेस क्या है, हमारा एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब इसमें हमें किसी भी एक्सटर्नल कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हमें क्या करना होता है, बेसिक नॉलेज चाहिए कि इमेज का मतलब क्या होता है, पोस्ट का मतलब क्या होता है, ऐड का मतलब क्या होता है, डिलीट का मतलब होता है। तो अगर आप लैपटॉप या मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं तो आपको बेसिक ये सब पता होता है, मतलब सबको पता होता है ना। तो इसीलिए अगर हम वर्डप्रेस को यूज़ करते हैं तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वर्डप्रेस हमारा क्या है, CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे हम मतलब वर्डप्रेस को यूज़ करके हम कुछ भी बना सकते हैं, किसी भी टाइप्स की वेबसाइट को बना सकते हैं। बट हाँ, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होता है कि आपको उस वेबसाइट में किस तरीके की क्रिएटिविटी करनी है। आगे की वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो वर्डप्रेस के जैसे और भी कई सारे CMS हैं, है ना, मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत सारे हैं, बट जो सबसे फेमस हमारा है वो है वर्डप्रेस, है ना। वर्डप्रेस सबसे फेमस CMS है। तो इसमें हम बहुत बेसिक नॉलेज चाहिए, इसमें कोई प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना आना चाहिए। जैसे कोई भी यहाँ से उठा करके आप इसको यहाँ लगा दिए, कहीं पे फिक्स कर दिया, आपको लिखने का थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि वो मैं भी आपको आगे की वीडियो में दिखा दूंगा। तो देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आपने अभी तक अपना होस्टिंग भी परचेज कर लिया होगा, डोमेन भी ले लिया होगा, दोनों आपने होस्टिंगर से खरीद लिया होगा। मैंने आपको प्रोसेस बता ही दिया था कि अगर आप होस्टिंगर से डोमेन और होस्टिंग लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप मेरा कोड विकास10 यूज़ करते हैं, है ना, आप अगर मेरा कूपन कोड VIKSH विकास10 अगर यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो देखिए, जब आप होस्टिंग और डोमेन सब कुछ खरीद लेंगे, उसके बाद में यहाँ पे आप आ जाएंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, है ना। अब आपको क्या करना है, मैनेज पे क्लिक करना है, प्रीमियम होस्टिंग या फिर जो भी आपका होस्टिंग का नाम होगा, आपको मैनेज पे क्लिक करना है। अब देखिए, जब आप मैनेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर में आपके डोमेन का नेम आएगा। जैसे यहाँ पे मेरा अगर नाम देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ, gkm.com लिखा हुआ, ठीक है ना। अब अगर मैं इसके नीचे दिखाऊं तो यहाँ पे और भी कई सारे डोमेन नेम मेरे यहाँ पे आ जाएंगे, जो कि मेरे पास और भी कई सारे डोमेन नेम हैं। तो वो सब आपको नहीं देखना है, बट हाँ, आपको ये कन्फर्म कर लेना है कि यहाँ पे आपका डोमेन नेम आना चाहिए। क्लियर है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, नीचे आप अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा वेबसाइट्स का। देखिए, वेबसाइट में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑटो इंस्टॉलर का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ऑटो इंस्टॉलर आपको कहाँ से मिलेगा तो आप होस्टिंगर वालों से मैसेज करके पूछ सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा हेल्प कर दूंगा। आपको मेरा नंबर पता ही होगा 7460001913, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको पूरी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो आपको आना है ऑटो इंस्टॉलर पे। ऑटो इंस्टॉलर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपके सामने CMS आ जाएंगे, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे वर्डप्रेस है, WooCommerce है, जुमला है। अदर पे क्लिक करेंगे तो और भी कई सारे हैं, पर आप देखेंगे कि वर्डप्रेस के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट पॉपुलर, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ वर्डप्रेस के ऊपर, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आपको कोई पैसा वगैरह नहीं देना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ऊपर अगर आप देखेंगे तो इंस्टॉल्ड वर्डप्रेस लिखा है और यहाँ पे gkm.com लिखा हुआ है, मतलब मेरे वेबसाइट का नाम आ रहा है। तो यहाँ पे जिस भी वेबसाइट का नाम होगा उसी में आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा। देखिए, एक बार मैं फिर से, आप इस लाइन को ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे जिस भी वेबसाइट का नाम लिखा होगा उस वेबसाइट में आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा। तो इसीलिए ध्यान देना कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे पहले से कोई किसी वेबसाइट में अगर आप वर्डप्रेस चला रहे हो फिर उसमें दोबारा वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लो, है ना, वरना पुराना वाला कंटेंट डिलीट हो सकता है, तो फिर आपको बैकअप वगैरह लेना होगा, तो वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस आएगा। तो इसलिए ध्यान देना है कि यहाँ पे जो नाम है उसी में अगर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे gkm.com का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन gkm.com में ऑलरेडी मेरा वर्डप्रेस चल रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसमें तो वर्डप्रेस अब दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि मेरा वर्डप्रेस है, मुझे एक फ्रेश वेबसाइट में इंस्टॉल करना है। तो फ्रेश वेबसाइट में पिछली वाली वीडियो मैंने आपको दिखा भी दिया था कि मैंने आपके लिए एक सब डोमेन क्रिएट किया था, free.gkm.com करके एक नाम दे करके मैंने उसमें एक फ्री सब डोमेन क्रिएट किया हुआ था, है ना। तो ये अभी यहाँ पे देखेंगे आप, बेसिक मतलब एक थीम लगा हुआ जो कि होस्टिंगर का लग जाता है, डिफ़ॉल्ट लग जाता है। तो मैं इस वाले वेबसाइट में आपको होस्टिंगर इस वाले वेबसाइट में आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, और ये पूरा प्रोसेस सेम होगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं चेंज करना है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे। देखिए, जैसे अगर मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पे मेरे को इंस्टॉलेशन पाथ दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जा करके मैं इसको फ्री वाला चूज़ कर लूँगा। अब देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे फ्री वाला चूज़ किया, यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि किस में इंस्टॉल होगा, तो free.gkm.com में आ जाएगा,
है ना। तो अगर आपके पास सब डोमेन है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, जैसे मैंने कल आपको दिखा भी था, मतलब पिछली वीडियो में आपको दिखा भी दिया था कि सब डोमेन कैसे बनाना है। नहीं तो अगर सब डोमेन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एडवांस वाले पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको वेबसाइट का टाइटल लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ भी एक वेबसाइट का टाइटल लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे वेबसाइट का टाइटल क्या लिखना चाहूँगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी साइट, है ना। मतलब कुछ भी, देखिए कुछ भी नहीं, जो भी आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड आपका एक नाम होना चाहिए, वैसे वेबसाइट का टाइटल होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो वहाँ पे लोग लिख देते हैं कि लेटेस्ट फैशन या फैशन ब्यूटी, ऐसा कुछ कोई एक टैगलाइन होना चाहिए जो कि आपकी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करे, है ना, आपकी वेबसाइट को शो करे, मतलब उसको भी देख के लोगों को समझ में आ जाए। जैसे देखिए अगर मान लीजिए कोई इस लिंक को देखेगा तो शायद उसको ना समझ में आए, लेकिन अगर कोई इस टाइटल को देख लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी साइट है ये, है ना। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी लिखना है, कोई भी एक ईमेल आईडी होना चाहिए जो कि ऑथेंटिक हो, रियल हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम में जैसे मान लीजिए यहाँ पे GK100 लिखा तो मैं उसको रहने दे रहा हूँ, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड लिखना है तो मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसे कोई पासवर्ड लिख ले रहा हूँ। देखिए अब आपको ध्यान देना है कि ये जो यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे और जो यहाँ पे यूज़र नेम होगा, है ना, या फिर जो यहाँ पे ईमेल आईडी होगा, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक जब भी आप आएँ तो इस पेज का एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, क्योंकि बार बार आपको ये यूज़र नेम, ये ईमेल आईडी और ये पासवर्ड आपको लगेंगे लॉगिन करने के लिए, ठीक है। तो पासवर्ड यहाँ पे आपको कोशिश करना है कि ऐसा पासवर्ड दें जो आपको याद रह सके कि बाद में, ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो आप ये पूरा डिटेल भरने के बाद में अपना पासवर्ड यहाँ पे विजिबल करके और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि यहाँ पे जैसे आप पासवर्ड विजिबल करके, जैसे मैं आपको दिखा दूँ। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पासवर्ड रखा gkm@123, ठीक है, ये मैंने एक बेसिक पासवर्ड रख लिया है। तो अब मैं अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा तो मेरे पास सेव हो जाएगा फ्यूचर के लिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन जैसे दिख रहा है चूज अ डाटाबेस, तो लास्ट वीडियो मैंने आपको एक डाटाबेस भी बना करके दिखाया था। तो अगर आप उस तरीके का डाटाबेस बनाना चाहो तो बना दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे क्या करेगा, ये जो क्रिएट न्यू डाटाबेस है ये ऑटोमेटिक डाटाबेस बना देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चूज करके अगर आप डाटाबेस, जो जैसे पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, अगर आपने डाटाबेस बनाया हुआ है तो डाटाबेस यहाँ पे, डाटाबेस का नाम आप यहाँ से चूज कर सकते हैं ना। तो डाटाबेस का अगर आप नाम चूज करेंगे तो उसका पासवर्ड भी यहाँ पे आपको डालना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डाटाबेस ना भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिंपली अगर आप इस पर छोड़ेंगे क्रिएट न्यू डाटाबेस तो ऑटोमेटिक आपका एक डाटाबेस बन जाएगा। बट हाँ, नाम डाटाबेस का अलग होगा, लेकिन अगर आप खुद से डाटाबेस बनाएंगे तो आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं। अब इसको बाद में मुझे डिलीट करना है, क्योंकि इस वेबसाइट को तो मैं मतलब मैं रख नहीं सकता, ये वेबसाइट मेरे किसी काम का नहीं होगा, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा। इसीलिए मैंने डाटाबेस बनाया ताकि मैं इसको डिलीट कर सकूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको वर्जन वगैरह आ जाएगा, सब कुछ। यहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़ना है, अपडेट ओनली टू माइनर वर्जन पे इसको रख के छोड़ देना। अब देखिए डिस्क यूजेज 55 MB आपको लगेंगे, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं है। ये 55 MB आपको होस्टिंगर ही देगा। आपने देखा था कि यहाँ पे 100 GB तक आपको स्टोरेज मिल रहा था, तो अभी तो सिर्फ 55 MB जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अब इंस्टॉल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपके इंटरनेट के हिसाब से। ओहो, इनवैलिड क्रेडेंशियल फॉर डाटाबेस, सॉरी। तो ये दिखा रहा है कि जो मैंने डाटाबेस का नाम डाला था वो गलत हो गया है ना। तो एक सेकंड में ये क्या कर रहा हूँ, जो मैंने डाटाबेस का आई थिंक पासवर्ड मैंने कुछ है गलत डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको मैं एक बार दोबारा फिर से इसको इंस्टॉल कर ले रहा हूँ, और आई थिंक कि मैं वो पासवर्ड भूल चुका हूँ जो कि मैंने पिछली वीडियो में बनाया था। कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेटेस्ट, है ना, मैं बार ये नाम रख ले रहा हूँ और यहाँ पे, ठीक है, मैं एक बार ये पासवर्ड रख लेता हूँ और कोई दिक्कत नहीं, मैं क्रिएट न्यू डाटाबेस पे क्लिक कर दूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू डाटाबेस पे ही नहीं, एक बार मैं फिर से चेक कर ले रहा हूँ। आई थिंक मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ, कुछ तो ऐसा पासवर्ड था, मुझे याद नहीं आ रहा है। कल लास्ट वाले वीडियो में जो मैंने पासवर्ड डाला हुआ था, तो ओहो सॉरी, मैंने जो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार पहले दोबारा से फिर से एक डाटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा,
डाटाबेस में आना, क्योंकि मुझे डाटाबेस डिलीट करना है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा जो पुराना मतलब जो मेरे और सारे फाइल वाले डाटाबेस हैं वो डिलीट हो जाए, है ना। तो इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, मैं पहले जो ये फ्री वाला है जो हमने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ और फिर से मैं दोबारा से उसी नाम का एक डाटाबेस बना ले रहा हूँ। ठीक है, तो उसका पासवर्ड मैं आपकी बार रखूँगा तो मुझे याद रहेगा। डाटाबेस नेम मान लीजिए मैं फ्री रख दे रहा हूँ, यूज़र नेम भी मैं इसका फ्री ही रख दे रहा हूँ, और यहाँ पे पासवर्ड पे ठीक है मैं कुछ ऐसा एक free@123 चलिए मैं रख ले रहा हूँ इसका डाटाबेस का पासवर्ड। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे अब फिर से फ्री नाम का हमारा डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सिंपली डोमेन में आना है, सॉरी वेबसाइट में आना है, ऑटो इंस्टॉलर में। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसके लिए सॉरी, बट मेरी गलती से हुआ क्योंकि मैं इसका पासवर्ड भूल चुका था डाटाबेस का। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको ऐसे आना है, सबसे पहले एडवांस में जाकर के मैं यहाँ से एक बार इसको चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको चेंज नहीं करूँगा तो मेरे GKM वाले में वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, और अगर उसमें इंस्टॉल हो जाएगा तो पुराना मेरा सारा डाटा गायब हो जाएगा। गायब नहीं मतलब फिर उसमें बैकअप लेना होगा तो उसमें टाइम लग जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं फटाफट ये कर लेता हूँ। चलिए मैंने इसका नाम दे दिया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी साइट, एक ईमेल एड्रेस डाल दिया, यहाँ पे एक पासवर्ड डालना होगा, तो मैं एक पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। पासवर्ड भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ये सब कुछ है, और रिकमेंड यहाँ पे मैं इसको नहीं करूँगा, मैं इसको फ्री वाले को चूज़ कर ले रहा हूँ, डाटाबेस का नाम, और यहाँ पे मैं पासवर्ड क्या था free@123, है ना। ये हमने अभी जो डाटाबेस बनाया था उसका जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया था ये है। अब आपको क्या करना है, आपको चेक कर लेना है कि फ्री वाले में इंस्टॉल हो रहा है, हाँ सब कुछ सही है, ये भी है। अब देखिए आपको ऐसा करके ना इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना है, क्योंकि ये ईमेल आईडी और ये यूज़र नेम, ये पासवर्ड आपको हर बार काम लगेगा। ठीक है ना, तो मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ मैं अपना। चलिए ठीक है, मैंने ले लिया। अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे सब कुछ वही है, कुछ नहीं छेड़ना है, सिंपली हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका थोड़ा सा समय लगेगा, मतलब जो 55 MB का आपका वर्डप्रेस था वो इंस्टॉल होगा उस वेबसाइट में। किस में इंस्टॉल होगा, इस वाले वेबसाइट में, है ना। मतलब जो आपका डोमेन नेम होगा उस डोमेन नेम में ये वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा, तो थोड़ा सा समय लग सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपके नेट का स्पीड कैसा है क्या है। तो मैं अगर वीडियो को यहीं पे पॉज कर देता हूँ ताकि मतलब जो भी है मैं ज़्यादा आपका टाइम ना लूँ। ठीक है, ओके। तो देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया था कि वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद में कुछ यहाँ पे आपको एक मैसेज आ जाएगा कि योर वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल सक्सेसफुली, ऐसा कुछ एक मैसेज आता है। उसके बाद में अगर आप अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे, देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का एक इन्फॉर्मेशन आएगा, मतलब कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, जो कि यहाँ पे नीचे लिखा भी होगा कि प्राउडली पावर्ड बाय वर्डप्रेस, मतलब वर्डप्रेस आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है ना। पहले जो एक डिफ़ॉल्ट पेज आता था वो पेज अभी गायब हो चुका है, अभी हमारे सामने ये आएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने वेबसाइट में आ जाना है, यहाँ पे स्लैश लगा देना है और लिखना है WP-admin, WP, उसके बाद में डैश यानी बीच में एक माइनस का साइन लगाना है, उसके बाद में एडमिन लिखना है, ADMIN। ठीक है ना। अब क्या करना है, इंटर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे आप इंटर पे क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने एक लॉगिन का ऑप्शन खुल जाएगा। अब मैंने आपको जो बताया था कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करते टाइम पे जिसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था, वो इसी के लिए बोला था ताकि यहाँ पे आप उसको लॉगिन कर सकें। वहाँ पे जो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला था उसके हिसाब से यहाँ पे आप लॉगिन कर सकें। जैसे देखिए ये था GKM 100 था और मैंने इसका पासवर्ड रखा था GKAIM@123, है ना। आई थिंक मैंने ये पासवर्ड रखा था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अब रिमेंबर मी पे करके हम इसको लॉगिन कर लें ताकि हम इसको बार बार मुझे लॉगिन ना करना पड़े। तो अब देखिए जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, वेलकम टू वर्डप्रेस। तो आप इसको यहाँ से डिसमिस वगैरह कर देना है। तो आई थिंक यहाँ पे तक आप पहुँच चुके होंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आगे की जर्नी बहुत आसान होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है और मैं आपको पूरा हेल्प कर दूंगा, बट आपको यहाँ तक पहले पहुँचना है। यहाँ तक अगर आपको पहुँचने में कहीं पे भी कोई इशू हो रहा है तो आप मुझसे ज़रूर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 7460001913 पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसा मैंने आपको बताया वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, CMS है। अब आप मेरे जितने भी वेबसाइट देखेंगे, चाहे आपका ये वाला हो गया, मान लीजिए GKM हो गया, उसके बाद में StockSame हो गया, है ना, फिर उसके बाद में ये वाला वेबसाइट हो गया advice.stock, ये सारे वेबसाइट वर्डप्रेस पे बने हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर मान लीजिए कोई वेबसाइट है तो वो एक ही टाइप के वेबसाइट वर्डप्रेस पे बन सकती है। जैसे ये कैलकुलेटर वाला वेबसाइट हो गया, है ना, फिर उसके बाद में एक हमारा ये वाला वेबसाइट था इमेज इनटू टेक्स्ट वाला, एक हमारा ये वाला वेबसाइट था। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक वेबसाइट है, मतलब है ना, आप समझ रहे हैं कि वर्डप्रेस से सिर्फ एक ही टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल टाइप्स के वेबसाइट में यहाँ पे बना के रखा हूँ। सारे वेबसाइट हमारे
वर्डप्रेस पे इंस्टॉल, मतलब सारे वेबसाइट में ही हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल है ना। तो आप अलग अलग मल्टीपल टाइप्स के वेबसाइट बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूँ, यहाँ पे है क्या क्या चीज़ें। पहले तो आपका डैशबोर्ड में बहुत कुछ होता है, डैशबोर्ड आपको छोड़ देना है, इसमें सब कुछ है, समझने वाला चीज़ नहीं है। पोस्ट होता है, अब ये पोस्ट में क्या है, अगर आप ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आर्टिकल आप लिखोगे वो यहाँ पे दिख जाते हैं। जैसे मैंने, अगर आप यहाँ पे जीके में देखोगे बहुत सारे पोस्ट मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ ना, किसी भी पोस्ट पे अगर आप क्लिक करोगे, मान लो 65 अमेजिंग लाइफ, मतलब अमेजिंग हेल्थ फैक्ट, मतलब बहुत सारी पोस्ट हैं। तो ये सारे पोस्ट आपको कहाँ से लिखना होता है, तो ये आपको यहाँ से लिखना होता है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब आप वर्डप्रेस में लॉगिन हो जाओगे तो आपका इसका ज़्यादा यूज़ नहीं रह जाएगा। ये जो आपका है ना होस्टिंगर वाला, ये मतलब ये इसका यूज़ बहुत लिमिटेड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसका यूज़ खत्म हो गया, इसका यूज़ तो मेन तो यही है, क्योंकि सारे फाइल आपके यहीं पे रखे हुए हैं, है ना। मैं अगर आपको फाइल वगैरह दिखा दूँ तो देखिए, मैं आपको पहले एक बार होस्टिंगर पे फाइल दिखा देता हूँ कि सारे फाइल हमारे कहाँ पे रखे होते हैं। आपका नाम यहाँ पे होगा, आप डैशबोर्ड में आएंगे, आप सीधे फाइल मैनेजर में जाएंगे तो सारे जो आपके वेबसाइट का जितना सारा फाइल होगा ना, सब आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो ये आपका रहेगा, बट ये है कि आपको ज़्यादातर काम वर्डप्रेस में ही करना होगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पे लॉगिन करके ज़्यादातर काम आपको यहीं पे करना होगा। यहाँ पे आपको कभी कभी आना होगा, जैसे डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरीके का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फाइल वगैरह में आना होगा। ऐसा नहीं, देखिए मैं आपको दिखा दूँ, देखिए हमारे वेबसाइट का सारा फाइल है। ये जो फ्री वाला सेक्शन है, फ्री वाले को मैं आपको खोल के दिखाऊँ। देखिए अब इसके अंदर कितने सारे फाइल हैं। ये अभी तक हमने वर्डप्रेस में कुछ डाला नहीं है, बट वो जो 55 MB का वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ था उसके ये सारे फाइल हैं, सारे कोडिंग वगैरह जो हैं। किसी भी को अगर आप मान लीजिए अगर मैं किसी को खोल के दिखाऊं, जैसे WP एक्टिव है ना, अब इसके अंदर देखेंगे तो कितने सारे कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से हर चीज़ के अंदर, मतलब जितने भी फाइल हैं सबके अंदर कोड वगैरह लिखा होता है, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि अब इसका यूज़ बहुत कम हो जाएगा, ठीक है ना। वर्डप्रेस अब आपका ज़्यादातर यूज़ किसका होगा, वर्डप्रेस का, क्योंकि सारी चीज़ें आपको यहीं पे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप पोस्ट वगैरह लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं। तो पोस्ट कैसा लिखना है आगे की वीडियो में आपको समझा दूंगा। अब ये मीडिया है, इससे पहले उससे पहले पोस्ट है, यहाँ पे कैटेगरीज आप चूज कर सकते हैं। जैसे होता ना कि आप किस कैटेगरी में पोस्ट डालना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अब देखिए जैसे ये वाला है तो ये टेक्नोलॉजी और वेब मास्टर कैटेगरी में है। ये वाला एक पोस्ट है टेक्नोलॉजी में, ये वाला पोस्ट आपका फाइनेंस में, जैसे 7 टिप्स टू प्लान योर चिल्ड्रन फ्यूचर, ये वाला पोस्ट किसमें, फाइनेंस वाले कैटेगरी में है। तो कैटेगरी वाला चीज़ आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। टैग आप यहाँ से लगा सकते हैं। मीडिया में जो फोटो इमेज वीडियो वगैरह डालते हैं वो यहाँ से आप डाल सकते हैं। अब ये पेज होता है, पेज क्या होता है, जैसे ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे तो अभी आपके सामने कोई वैसा पेज नहीं होगा। एक प्राइवेसी पॉलिसी का एक सिंपल पेज है, कोई दिक्कत नहीं। पेज क्या होता है, जैसे आप हर वेबसाइट में देखे होंगे उनका एक अबाउट अस पेज होता है, कॉन्टैक्ट अस पेज होता है, जहाँ से कोई भी पब्लिक आकर उसको लोग उनको कॉन्टैक्ट करें, मैसेज कर सकते हैं। अबाउट अस, टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज होता है, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होता है। तो ये सारे पेजेस आप यहाँ से बना सकते हैं। और भी अगर कुछ आपको एक यूनिक पेज बनाना है कोई कस्टमर के इंटरेक्शन के लिए, तो यहाँ से बना सकते हैं। कमेंट वगैरह यहाँ से रीड कर सकते हैं, कोई आप पे कमेंट कर रहा है। उसके बाद में देखिए अपीयरेंस में जाकर के आप यहाँ से थीम्स डाल सकते हैं। अब हर वेबसाइट के लिए एक अलग से थीम होता है, मतलब अलग से थीम का मेरा मतलब बहुत सारे आपको थीम्स मिल जाते हैं मार्केट में, तो वहाँ से आपको कोई भी एक थीम इंस्टॉल करना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे हमारे पास 2-3 थीम पहले से इंस्टॉल हैं, तो पहले तो आपको इन सब थीम्स को डिलीट कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम्स हैं। तो इन थीम्स का हमारे मतलब हमें किसी काम का ये थीम हमारे पास नहीं है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे थीम्स वगैरह को आपको डिलीट करके दिखा दिया। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा थीम्स आपको कैसे इंस्टॉल करना है। यहाँ पे प्लगइन सब, ये प्लगइन क्या होता है, प्लगइन का मतलब अगर आप इसके इमेज को देख के समझ जाएंगे, प्लगइन का मतलब क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा, है ना। प्लगइन का मतलब होता है, जैसे आपने अगर अपने घर में स्विच बोर्ड देखा होगा, अब स्विच बोर्ड में तो लाइट आता है, लेकिन उसमें अगर आप एक प्लग डाल देते हैं तो प्लग डाल करके आप उस लाइट को किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं, वहां से लाइट और दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो सिंपल काम प्लगइन का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा आप और कर सकते हैं। तो अगर आपको एक्स्ट्रा कैलकुलम करना है तो यहाँ से आप प्लगइन में जाके कर सकते हैं, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट जो मिल रहा है इनको मैं भी डिलीट कर रहा हूँ, ये हमारे किसी काम के नहीं है। ये सब तो बेसिक प्लगइन है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स लगेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाते चलूँगा, ठीक है। उसके बाद में यूजर में क्या होता है, यूजर में आप अगर और भी किसी का यूजर बनाना चाहते हैं, किसी को जैसे 2-3-4 लोग मिलकर मान लीजिए वेबसाइट चला रहे हैं, तो यहाँ से आप ऐड न्यू पे यूजर पे क्लिक करके आप एक नया यूजर भी बना सकते हैं, उनका नाम उनका ईमेल आईडी डाल करके, ताकि क्या होगा कि वो भी लॉगिन करके यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपना पासवर्ड नहीं शेयर करना चाहते हैं, है ना। और फिर उनको यहाँ से आप रोल भी डिसाइड कर सकते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या फिर एडिटर हैं। जैसे अगर वो एडिटर होंगे, जैसे देखिए पहले जैसे अगर आप किसी को एडमिनिस्ट्रेटर बना दे रहे हैं तो इस पूरे वर्डप्रेस में वो सब कुछ चेंज कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी को एडिटर, सिर्फ रोल उसको एडिटर बनाएंगे और यहाँ पे उसका नाम डाल करके उसको यूजर नेम बना देंगे और उसको आईडी पासवर्ड ये वाला दे देंगे, तो वो जब लॉगिन करेगा वर्डप्रेस में
तो वो सिर्फ पोस्ट लिख सकता है, लेकिन वो बाकी चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता, वो थीम नहीं चेंज कर सकता, प्लगइन नहीं चेंज कर सकता, है ना। तो इस तरीके से जो रोल होता है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई कंपनी चला रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो आप सबको एडिटर बना सकते हैं या फिर सबको ऑथर बना सकते हैं। ऑथर मतलब सिर्फ पोस्ट लिखने वाला, एडिटर मतलब कुछ उसके पास और थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें उसके लिए खुल जाएंगी। लेकिन अगर किसी को एडमिनिस्ट्रेटर बना देंगे तो वो इस पूरे वर्डप्रेस में सब कुछ चेंज कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ से आपको समझ में आएगा। बाकी प्रोफाइल में जाकर के आप उन सब लोगों का प्रोफाइल देख सकते हैं। जैसे यहाँ से तो ये आपका प्रोफाइल है, और भी यूज़र होंगे तो और भी लोगों का प्रोफाइल होगा। बेसिक यहाँ पे ऐसा कुछ चेंज नहीं करना है, सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट है, सब कुछ छोड़ देना है, ठीक है। अब ये टूल्स में कुछ ऐसे टूल्स मिल जाएंगे, अभी इनको कुछ भी नहीं छेड़ना है। आपको सेटिंग में थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बेसिक सेटिंग क्या क्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे आपके साइट का टाइटल लिखा होगा, उसके बाद में टैग, मान लीजिए यहाँ पे टैग लाइन है, तो टैग लाइन में जैसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए वी प्रोवाइड, है ना, वी प्रोवाइड लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, है नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा जो आपके वेबसाइट पे सूट करे, उसके हिसाब से एक टैगलाइन अपनी वेबसाइट के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस उसका यूआरएल वगैरह सब कुछ है, ईमेल आईडी सब कुछ ऐसे होगा, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको चेंज कर देना। अब देखिए जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 4 5 6 सेटिंग मिल जाएंगे। मैं आपको फटाफट से दिखा दे रहा हूँ क्या क्या आपको बेसिक चेंज करना है, और कुछ तो नहीं छेड़ना है। जो छेड़ने वाली चीज़ें मैं उनको दिखा दूंगा। राइटिंग में कुछ नहीं छेड़ना है, रीडिंग में लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पे आपको होना चाहिए, आपको ध्यान देना है। ध्यान इसलिए देना है कि अगर आप एक ब्लॉग टाइप का वेबसाइट ऐसा बनाना चाह रहे हैं तो आपको ये लेटेस्ट पोस्ट वाला होना चाहिए। और अगर आप कुछ ऐसा वेबसाइट बना रहे हैं इस तरीके का, ये वाला, है ना, तो इसमें आपको जैसे इसमें क्या है कि इसमें ब्लॉग वगैरह भी लिखा है, ऐसा नहीं, इसमें बहुत सारे पोस्ट भी लिखे हुए हैं। बट ये एक स्टैटिक पेज है, जो एक पेज मैं फ्रंट में रखना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए फिर आपको स्टैटिक पेज पे क्लिक करके कोई भी एक जो पेज आप बनाएंगे उस पेज को आप सामने रख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आप सामने क्या क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं फ्रंट पेज पे। तो अभी के लिए हम लेटेस्ट पोस्ट को डिस्प्ले करवाना चाहेंगे। बाकी ये सब कुछ ऐसे रहेगा। इसको सेव चेंज पे यहाँ पे 10 पोस्ट या 12 पोस्ट, जितना पोस्ट आप शो करवाना चाह रहे हैं फ्रंट पेज पे उतना आप करके छोड़ सकते हैं। डिस्कशन में जाने के बाद में यहाँ पे छेड़ने वाला भी ऐसा कुछ नहीं है, इसको छोड़ देंगे। मीडिया में कुछ नहीं छेड़ना है। परमालिंक में आपको जाके एक चीज़ चेंज करना होगा। वो क्या करना होगा मैं बता रहा हूँ। परमालिंक पे आपको क्लिक करके देखिए यहाँ पे ये होगा, परमालिंक स्ट्रक्चर में ये कस्टम किया होगा, तो इसको आपको पोस्ट नेम कर देना है। पोस्ट नेम करने के बाद मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक पोस्ट है हमारा ना, अब अगर आप इस पोस्ट पे क्लिक करेंगे, इस पोस्ट को अगर आप रीड करेंगे तो अभी देखिएगा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, gkm.com होने के बाद में यहाँ पे जो ये लिंक लगा हुआ ना, ये वाला लिंक यहाँ से परमालिंक में जाने के बाद में ये वाला लिंक यहाँ पे पोस्ट नेम के बाद में ये वाला लिंक यहाँ पे लग जाता है। लेकिन यही अगर यहाँ पे कस्टम स्ट्रक्चर में होगा तो इससे आपका नुकसान क्या होगा, एसईओ में ये प्रॉब्लम दे सकता है। मतलब कस्टम स्ट्रक्चर में यहाँ पे रैंडम आप जो भी लिखना चाहें, जैसे किसी वेबसाइट में देखते होंगे कि उनका पोस्ट तो खुलता है ना, बट यहाँ पे अगर उनका लिंक देखेंगे तो ये कुछ भी लिखा होता है, पोस्ट 1 2 3 ऐसा कुछ एक रैंडम नंबर लिखा होता है। तो रैंडम नंबर नहीं होना चाहिए। जो भी आपके पोस्ट का नाम, जो भी आपके पोस्ट का टाइटल होता है वही आपके यहाँ पे परमालिंक होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ को आपको ध्यान से कर लेना है। यहाँ पे आपका पोस्ट नेम में होना चाहिए, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं, आपको सेव चेंज में कर लेना है। प्राइवेसी वाले पेज में जाने के बाद में प्राइवेसी वाले पेज में कुछ अभी नहीं छेड़ना है। वैसे इसमें कुछ करना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो आपका प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज होगा वो आपका यहाँ पे क्लिक होगा, है ना। बाकी सेटिंग में ऐसा कुछ नहीं। अब नेक्स्ट की वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा थीम वगैरह कौन कौन सा हमें चाहिए, उसके बाद में प्लगइन हमें किस टाइप का चाहिए, तो वो सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। देखिए अब इस वीडियो में हम चलते हैं, थोड़ा सा एक बार थीम और प्लगइन को इंस्टॉल करके देख लेते हैं। तो सिंपली आपको लॉगिन होने के बाद में अपीयरेंस में आना है, थीम्स में आना है। उसके बाद में यहाँ पे अभी जो बेसिक थीम इंस्टॉल्ड है मैं इसको बार हटा दे रहा हूँ, इसका भी हमारे पास कोई काम का नहीं है। मतलब सारा डाटा तो इसी में सेव होता है होस्टिंगर में, बट अभी हम जो एडिटिंग करेंगे वो वर्डप्रेस में करेंगे, तो अभी के लिए हमें इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ, और हमारा वेबसाइट कहाँ था, ये वाला था ना। अभी अगर आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बस एक सिंपल ऐसा एक पोस्ट लिखा होगा। आपको क्या करना है, अब आपको आना है थीम में, अपीयरेंस में जाने के बाद में, थीम में जाने के बाद में यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। बहुत सारे थीम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। बहुत सारे थीम्स देखिए, लगभग 5863 थीम्स यहाँ पे हैं। अब इनमें से किसी भी थीम को आप इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। अब मैं वैसे कोई भी एक थीम यूज़ कर लेता हूँ। चलिए कौन सा थीम यूज़ करते हैं, एक कोई वी मैग बोल करके मैंने कभी एक थीम देखा था, पता नहीं भी ये थीम है कि नहीं है। आई थिंक नहीं, थीम नहीं है, तो कोई मैग बोल के कोई एक थीम यूज़ करते हैं, देखते हैं। मैग मतलब होता है मैगजीन, है ना।
तो ये मैगज़ीन टाइप का कोई भी एक थीम हम यूज़ करते हैं और देखते हैं कि कौन सा। ओमनी प्रेस, थोड़ा सा जो हमें अच्छा लगे उस थीम को हम यूज़ करते हैं और देखते हैं। डेली मैगज़ीन, ये पता नहीं कैसा है, क्या है, डार्कली मैगज़ीन। अच्छा, डार्कली मैगज़ीन। और एक सेकेंड, क्रोम मैगज़ीन। चलिए मैं एक काम करता हूँ, फैशन मैगज़ीन, चलिए मैं इसी को ही इंस्टॉल कर लेता हूँ। पता नहीं ये कौन सा थीम है ना। आपको सिंपली क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना और सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। जो भी थीम आपको नहीं तो फिर आप प्रीव्यू पे भी जा सकते हैं, वरना मैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसका नाम मैं यहाँ पे एक्टिवेट कर दे रहा हूँ। आप सिंपली प्रीव्यू पे भी जा करके देख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा थीम इंस्टॉल हो चुका है। अभी अगर इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो कुछ चेंज नहीं हुआ होगा, तो थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, नहीं तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ होगा। देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से आ गया है ना। अब ये क्या है, कांतीपुर थीम्स। अच्छा, चलिए कोई इशू नहीं है, जो भी थीम है हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक अपडेट भी आ रहा है कि वर्डप्रेस का 6.3.1 वर्जन आ गया, तो इसको अपडेट कर, चलिए इसको हम अपडेट भी कर लेते हैं। और अभी हमारे पास जो वर्डप्रेस चल रहा है वो 6.3 चल रहा है, इसका अपडेट आया है 6.3.1 को। तो चलिए हम इसको अपडेट भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी इसी टाइप्स का बार बार अपडेट करना होगा। जब भी अगर कभी इसका वर्डप्रेस का अपडेट आएगा तो इसी टाइप्स का आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन दिख जाएगा। आप डैशबोर्ड में भी जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा, तो उस पर आपको मतलब कर लेना है और फिर वो आपका अपडेट हो जाएगा। लेकिन याद रखना है कि अपडेट करने से पहले आपको अपने वेबसाइट का क्या करना है, वो बैकअप जरूर रख लेना है। वो बैकअप आपको होस्टिंगर वाले ही दे देंगे तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, बट आपको चेक कर लेना है कि हाँ होस्टिंगर आपको बैकअप दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उनसे बार जरूर बात कर लेना है, ठीक है ना। देखिए हमारा 6.3.1 हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको जाना है अपीयरेंस में, थीम्स में, और जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया था ये वाला थीम हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है ना। अब ये वाला थीम अगर इंस्टॉल हो चुका है तो डैशबोर्ड में जाए, क्या हमारे पास कोई और एरर आ रहा है? तो अभी यहाँ पे हमारे पास कोई और एरर नहीं आ रहा है, आई थिंक। अगर देख लेते हैं, जैसे डैशबोर्ड में जाने वाले में कोई भी एरर होगा थीम में तो दिखा देगा, ठीक है ना। तो हमारे पास कोई भी और एरर नहीं आ रहा है। मैं भाई इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पे सब कुछ आ गया है। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक चीज़ करता हूँ, प्लगइन्स में अगर हम देखें तो हमें कोई नया प्लगइन अभी वैसा तो नहीं चाहिए, हमें हमारे यूज के हिसाब से हमें प्लगइन चाहिए। तो एक काम करते हूँ, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे मेन्यू बनाना थोड़ा सा सिखा देता हूँ, फिर अगर हमें प्लगइन एक काम करते हैं, मैं पहले प्लगइन ही आपको इंस्टॉल करके दिखा दे रहा हूँ। आपको सिंपली इंस्टॉल प्लगइन में जाना है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको प्लगइन्स भी मिल जाएंगे। हालांकि वैसे अभी तो मेरे माइंड में कोई ऐसा यूज़ नहीं आ रहा प्लगइन का। एक जो सबसे बेसिक प्लगइन है, आपको जेटपैक आपके वेबसाइट में होना चाहिए। ये जेटपैक WP सिक्योरिटी प्लगइन, इसको आपको इंस्टॉल कर देना, आपको आगे मिल जाएगा। ये प्लगइन आपको होना चाहिए। अब बाकी और कौन से प्लगइन लगेंगे, वो जैसे अभी हम वेबसाइट में कंटेंट डालते जाएंगे तो उस टाइप के प्लगइन का जो हमें ज़रूरत पड़ता जाएगा तो हम इंस्टॉल करते जाएंगे। बट ये जेटपैक वाला प्लगइन आपके वेबसाइट में होना चाहिए। चलिए फटाफट से मैं इसको एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा क्योंकि जेटपैक के प्लगइन का सेटिंग में ही आपको 5 से 10 मिनट लग जाएगा। बट ठीक है, मैं जितना हो सकता है मैं फटाफट आपको दिखा दे रहा हूँ, और पूरा तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे आपको सेटअप जेटपैक पे क्लिक करना है और उसके बाद में जितना जल्दी ये खुलेगा उतना जल्दी। देखिए हमारे पास टाइम लिमिटेड है ना, तो इसलिए मैं बहुत कुछ आपको नहीं दिखा पाऊँगा, उसके लिए सॉरी। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अगर आपको इन डेप्थ में सीखना है अगर आपको इन डेप्थ में वेब डेवलपमेंट सीखना है तो आप सिंपली हमारे कोर्सेज़ को इनरोल कर सकते हैं। वो कोर्सेज आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, udemy.com पे अगर आप आएंगे। देखिए मैं ये तब तक इसको खुलने देते हैं, और udemy.com पे अगर आप आएंगे और यहाँ पे जाने के बाद में आपको सिंपली लिखना है विकास चौधरी, ठीक है ना। विकास चौधरी आप जैसे ही लिखेंगे udemy.com पे तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्टर में मेरा नाम दिख जाएगा ना, विकास चौधरी। और उसके बाद में वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। जैसे अभी आप देख सकते हैं टोटल स्टूडेंट में भी 10,410 लोगों को सिखा चुका हूँ। मेरे 7 कोर्सेस हैं, कुछ स्टॉक मार्केट के ऊपर हैं और 2 ऐसे कोर्सेस होंगे अभी जो कि कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के ऊपर हैं, और ये है ई-कॉमर्स वेबसाइट आप कैसे बना सकते हैं। इसका अब रेटिंग भी देख सकते हैं, 5 रेटिंग है और 4.9 रेटिंग है। तो इन दोनों में से कोई भी कोर्स अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इन कोर्सेज में आपको बहुत ही डीपली एक एक चीज़ों को सबको डेप्थ में समझाया हूँ, तो वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे भी मैं उतना डेप्थ में नहीं समझा सकता क्योंकि पहली बार जो हम यहाँ पे सेटअप वगैरह करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। हमारे पास टाइम लिमिटेड है इसलिए, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अप्रूव कर देना है।
और यहाँ पे आपका नाम, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ आ जाएगा, जिस भी नाम से आपने ये अकाउंट वगैरह क्रिएट किया होगा। और अगर नहीं आ रहा तो आपको जेटपैक का एक सिंपल एक अकाउंट क्रिएट कर लेना होगा और यहाँ पे आपको अप्रूव कर देना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अप्रूव करना है। बेसिक इसमें सेटिंग्स होता है, वो सेटिंग मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये पहली बार लोड होगा तो इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि आपके वेबसाइट को रीड करता है ना, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्ट जेटपैक विथ फ्री पे आपको क्लिक कर देना है नीचे आकर के, क्योंकि यहाँ पे कुछ इनकी प्रीमियम चीज़ें भी हैं तो इनको प्रीमियम हमें नहीं लेना है। तो अब देखिए, मैंने फ्री वाला पूरा यहाँ पे आके एक्टिवेट कर दिया है। और उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा इसको लोड होने देते हैं। ये हमसे पूछ रहा है टेल अस अबाउट योर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी साइट, इस साइट के बारे में बताइए। तो दिस इज अ पर्सनल साइट पे मान लीजिए मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। जिस भी टाइप का आपका वेबसाइट है उस पर आपको क्लिक कर देना है। इनेबल डाउन टाइम मॉनिटरिंग, इसको भी हम इनेबल कर देंगे। अगर हमारा वेबसाइट कभी भी डाउन होगा तो ये हमें बता देगा। इनेबल रिलेटेड पोस्ट, इसको भी हम इनेबल कर देंगे। इनेबल न्यूज़ लेटर, इसको भी हम इनेबल कर देंगे। इनेबल साइट एक्सलेशन, इसको भी इनेबल कर देंगे। गेट 50% ऑफ, इसको हम नॉट नाउ कर देंगे, है ना। उसके बाद में बाकी यहाँ पे हमारा बेसिक सेटिंग हो चुका है, ठीक है। अब एक बार आपको एड ग्लांस में, देखिए अभी मैं जेटपैक की सेटिंग कर रहा हूँ, एड ग्लांस में आ जाना है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ तो अभी नहीं है। माई प्लान्स में देखेंगे तो हमारा फ्री वाला ही होगा। और भी यहाँ पे कुछ ऐसे सेटिंग्स मेरे मतलब मुझसे छूट जाएंगे, तो वो सेटिंग आप गूगल वगैरह करके देख लेना। नहीं तो आप मुझसे पूछोगे, मैं आपको बाद में बता दूंगा, बट अभी हमारे पास समय नहीं है, तो उसके लिए सॉरी। बट हाँ, जेटपैक में बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स हैं जो मैं शायद नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको। देखिए, मैं यहाँ से तो ऐसा कुछ नहीं है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कुछ खरीदने वाला चीज़ है। एक बार यहाँ पे आपको सेटिंग पे आ जाना, जेटपैक पे रहेंगे आप, सेटिंग पे यहाँ से आ जाएंगे। तो इसमें कुछ ऐसे मैं आपको बेसिक सेटिंग दिखा दे रहा हूँ। जैसे आपको बस ध्यान देना, डाउन टाइम मॉनिटरिंग आपका ऑन होना चाहिए। फायर इनेबल, अगर प्रोटेक्शन को आपको ऑन कर लेना है, ताकि आपकी वेबसाइट को हैक वैक करेगा तो आपको मैसेज आ जाएगा, है ना। कोई भी अगर अनयूजुअल एक्टिविटी करेगा तो उनका वेबसाइट वगैरह ब्लॉक, मतलब उनका लिंक वगैरह ब्लॉक हो जाएगा, ऐसा कुछ है। परफॉर्मेंस में जाएंगे, परफॉर्मेंस में जो है सब आपको देख लीजिए। इनेबल लेजी लोडिंग फॉर इमेज को, इसको भी आपको इनेबल कर लेना है। मीडिया पर इसको छोड़ देना है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। राइटिंग पे अगर आप जाएंगे तो राइटिंग पे यहाँ पे ऐसा कुछ तो अभी है नहीं है। और इनेबल CSS कस्टमाइजेशन पैनल, इसको आपको इनेबल कर लेना है। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक्चुअली मेरे पास समय नहीं है, वरना मैं आपको बहुत इन डेप्थ में समझा देता। बट देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ भी, इसको आपको इनेबल करना है। ऑटोमेटिक शेयर योर पोस्ट टू सोशल मीडिया नेटवर्क, इसको आपको इनेबल करके अब इसको आपको कनेक्ट योर सोशल मीडिया अकाउंट पे, इसको आपको जरूर करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो सोशल मीडिया हैंडल पे आपका पोस्ट ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा, है ना। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सिंपली आपको क्या, जैसे मान लीजिए फेसबुक है, इसको आपको कनेक्ट, एक एक को आपको कनेक्ट कर लेना है। फेसबुक, लिंक्डइन, टम्बलर, इंस्टाग्राम, बिजनेस, जो जो आपके पास अकाउंट है उसको आपको कनेक्ट कर लेना है। कैसे कनेक्ट करना है, देखिए मैंने आपको दिखाया ना। आप ये यहाँ पे आएंगे, कनेक्ट योर सोशल मीडिया अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आप इस लिंक पे पहुँच जाएंगे ऑटोमेटिकली। इस लिंक पे आने के बाद में ये सारे आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ से आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है। आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका फेसबुक अकाउंट उस ब्राउजर में आपका लॉगिन, देखिए जैसे मेरा फेसबुक अकाउंट अभी मेरे ब्राउजर में लॉगिन है, तो सिंपली आपका वो वाला अकाउंट, मतलब जो आप कनेक्ट कर रहे हैं, अगर आप ट्विटर कनेक्ट कर रहे हैं तो ट्विटर आपका आपके ब्राउजर में लॉगिन होना चाहिए। अगर आप इंस्टाग्राम कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो इंस्टाग्राम भी आपके ब्राउजर में लॉगिन होना चाहिए। अब इससे होगा क्या, देखिए जो मैं आपको दिखा दूँ, मैं आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में ये ऑथेंटिकेशन के लिए आपको इनेबल करने बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम इनेबल कर देंगे। इसको हम पूरा परमिशन दे देंगे। कंटिन्यू विद विकास चौधरी मेरा नाम अभी शो कर रहा है, तो देखिए अभी कनेक्टिंग होगा, थोड़ी देर बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। इसको मैं कनेक्ट के मान लीजिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है। ये मतलब ये मेरा वो है फेसबुक पेज है, तो मैं किसी भी एक पेज को चूज़ कर ले रहा हूँ। आपको पेज वगैरह है तो पेज वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कनेक्टिंग होगा, उसके बाद में कनेक्टेड हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप इन सारों को जिसमें भी आपको लॉगिन करना है, मतलब जिससे भी आपको कनेक्ट करना है, इन सबको देखिए कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए मेरा फेसबुक अकाउंट वाज कनेक्टेड सक्सेसफुली लिख रहा है। अब यहाँ पे डिसकनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, मतलब मेरा कनेक्ट हो चुका है। अगर मैं डिसकनेक्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरा आप डिसकनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सबको कनेक्ट कर लेना है, ताकि क्या होगा, जब भी आप कोई नया पोस्ट लिखेंगे ऑटोमेटिकली आपके फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर जहां पे है सब जगह पे ऑटोमेटिकली आपका पोस्ट शेयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक शेयरिंग बटन दिखेगा। अब ये शेयरिंग बटन क्या होता है मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये वाला मेरा GKM वाला पोस्ट था, इसके नीचे अगर आप जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लीज शेयर दिस, ये एक बटन का ऑप्शन आ जाता है। अब इस पर अगर कोई भी क्लिक, मान लो कोई फेसबुक पे क्लिक करेगा तो इस मेरे पोस्ट को वो अपने फेसबुक प्रोफाइल पे शेयर कर सकता है। तो ये शेयरिंग बटन को भी आपको इनेबल कर लेना है। ये कनेक्शन के बगल में ही आपको शेयरिंग का बटन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको क्या क्या शेयर करवाना चाह रहे हैं, हर जगह को आपको सबको इनेबल कर लेना है, जिसको आपको रखना है।
मतलब क्या क्या आप शेयर हो आपकी वेबसाइट का, फ्रंट पेज हो, पोस्ट हो, पेज हो, सब इनेबल कर लेना है। और नीचे जाने के बाद में आपको यहाँ पे चूज़ करना है, जैसे आइकन एंड टेक्स्ट दोनों दिखे, क्या क्या दिखे, तो वो सब चीज़ें यहाँ से आपको सॉरी क्या हो रहा है, मान लीजिए मैं पोस्ट और पेज ही अगर कर रहा हूँ तो इसको सेव चेंज पे क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, एडिंग शेयरिंग बटन एंड नीड्स द शेयरिंग बटन मॉडल फ्रॉम द जेटपैक्स टू बी इनेबल। ओके, तो ये हमें बोला जेटपैक में जाकर के आपको शेयरिंग बटन इनेबल करना होगा। ओके, यहाँ से हम शेयरिंग बटन जैसे ही इनेबल करेंगे, है ना, उसके बाद में अगर आप यहाँ से भी इनेबल करके अगर आप इस पर भी क्लिक करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप उस वाले लिंक पे पहुँच जाएंगे। तो मैं इसको बाद यहाँ से काट दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप इस लिंक पे पहुँच जाएंगे, हमारे पास समय बहुत कम है, सॉरी मैं क्या करूँ आपको, कोई इशू नहीं है। देखिए मैं आपको यहाँ से चेक कर लेना है कि आप क्या क्या शेयर करना चाह रहे हैं। जैसे मैं पोस्ट और पेज और कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ, दो ही चीज़ को मान लीजिए मैं शेयर करवाना चाह रहा हूँ, बाकी फ्रंट पेज को नहीं। तो ये दोनों को मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे होगा ट्विटर का, यहाँ पे आपको नाम डाल देना, जैसे मान लीजिए मेरा, चलिए मैं स्टॉक से मोनी ऐसे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको ट्विटर का अपना यूज़र नेम डाल देना। अब यहाँ से आपको, यहाँ पे आपको ये अभी आपका सेटिंग है, आप क्या दिखवाना चाह रहे हैं। जैसे आइकन एंड टेक्स्ट दोनों दिखवाना चाह रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये नीचे में मैंने सिर्फ आइकन को चूज़ किया तो सिर्फ आइकन दिख रहा है। तो जो यहाँ से आप इनेबल करेंगे वो सब दिखेगा। जैसे आइकन ओनली करेंगे तो सिर्फ आइकन दिखेगा। अब एडिट शेयरिंग बटन पे क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकते हैं, नहीं तो ऐड मोर शेयर बटन पे आप जैसे ट्विटर दिखाना चाह रहे हैं, सॉरी ट्विटर तो हो गया, ओहो नहीं, हम इसको नहीं करेंगे। ये जो मोर वाला बटन है इसको हम हटा देते हैं ना। मोर वाले बटन पे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए वो हम इस पर करेंगे, ऐड शेयर बटन पे। यहाँ से आप मतलब मान लीजिए ट्विटर पे ट्विटर चाहिए, फेसबुक चाहिए, इसके बाद में ईमेल चाहिए, लिंक चाहिए, टम्बलर चाहिए, पिंटरेस्ट चाहिए, टेलीग्राम, व्हाट्सअप और क्या चाहिए, स्काइप चाहिए। अब ये 5-6 ऐसे चीज़, ऐसे प्रिंट चाहिए एक मान लीजिए ना। अब ये कुछ ऐसे ऐसे बटन्स आ गए हैं जिनको आपको दिखा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आगे पीछे कौन करना है, फेसबुक के बाद मान लीजिए मैं ईमेल रखना चाह रहा हूँ, तो इस तरीके से आप इनको मतलब यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हैं। मैं ज़्यादा कुछ आपको नहीं करूँगा, ठीक है। सो लाइक बटन आप दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं, मान लीजिए लाइक बटन दिखाए जाएंगे, जितने लोग आपके ब्लॉग को लाइक करेंगे वो इस तरीके से दिखेगा, हर पोस्ट के नीचे इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ, बाकी यहाँ से आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बाकी जेटपैक की सेटिंग में और मैं देखूँ, लाइक बटन को यहाँ से आप इनेबल कर दीजिएगा। उसके बाद में डिस्कशन में चलते हैं, डिस्कशन में यहाँ पे भी इसको आप इनेबल कर दीजिएगा। इनेबल पॉपअप बिजनेस कॉल, इनेबल कमेंट लाइक सेक्शन को भी आप इनेबल कर दीजिएगा। ट्रैफिक मॉनिटरिंग हो कि ना हो, तो हाँ बिल्कुल हो। शो अ थंबनेल इमेज वेयर अवेलेबल, हाँ बिल्कुल थंबनेल दिखाए। और कस्टमाइज योर एसईओ सेटिंग, इसको भी इनेबल आपको कर ही देना है। और आप देख लीजिएगा क्या क्या आप मैं यहाँ पे इनेबल कर रहा हूँ। जनरेट एक्सएमएल साइड में भी ये आपको जरूर से इनेबल कर देना है। अब यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन, जो आप गूगल वगैरह से वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे आपको उसका वो डाल देना है। मेटा एक आपको मेटा टैग मिलेगा, वो यहाँ पे आपको डालना है, मेटा नेम जिसको बोलते हैं मेटा टैग, वो मैं आपको आगे की वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये इतने कुछ बेसिक सेटिंग्स थे जेटपैक के, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। और बाकी मैंने आपको थीम भी इंस्टॉल करके दिखा दिया। अब नेक्स्ट की वीडियो में हम देखते हैं थीम को किस तरीके से कस्टमाइज करते हैं, पोस्ट वगैरह कैसे लिखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं पोस्ट राइटिंग की, हम पोस्ट कैसे लिख सकते हैं अपने वेबसाइट में। तो देखिए हमने आपको सब कुछ दिखा दिया था, एक थीम और एक प्लगइन इंस्टॉल करके। अब बाकी और भी कई सारे प्लगइन आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने यूजेस के हिसाब से। आगे की वीडियो में देखते हैं, अगर हमें प्लगइन का जरूरत पड़ेगा तो हम उसको इंस्टॉल करेंगे। तो अब आपको पोस्ट लेकर लिखना है। पोस्ट का मतलब होता है, जैसे आप देखेंगे हर वेबसाइट में कुछ ऐसे आर्टिकल्स लिखे होते हैं, और यही हमारे वेबसाइट का सबसे मेन पार्ट होता है। क्योंकि अगर हम आर्टिकल अच्छे से लिखते हैं, अगर हम एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखते हैं, तो क्या होता है कि हम अपने वेबसाइट को गूगल में रैंक करवा सकते हैं ना, टॉप 5 टॉप 10 में रैंक करवा सकते हैं, जिससे हमारे वेबसाइट में ये ऐड आएंगे, और जहाँ पे विजिटर ज़्यादा आएंगे तो हमें उससे प्रॉफिट ज़्यादा होगा, अर्निंग ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपको पोस्ट कैसे लिखना है, आपको सिंपली लॉगिन हो जाना है अपने वर्डप्रेस में। उसके बाद में यहाँ पे आप जाएंगे पोस्ट में, ऑल पोस्ट में अगर आप जा करके देखेंगे तो अभी आपके सामने एक हेलो वर्ड का एक पोस्ट होगा, जो कि यहाँ पे अगर आप जाकर देखेंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वेबसाइट में, तो ये हेलो वर्ड ऐसा करके कुछ लिखा है, तो इसको आपको डिलीट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में फिर आपको ऐड न्यू पे क्लिक करके आपको एक पोस्ट लिख लेना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। अगर आपको पोस्ट लिखना है तो पोस्ट लिखने से पहले आपको यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना होगा। तो प्लगइन में आना है, इंस्टॉल प्लगइन में, यहाँ पे ऐड न्यू पे करके आपको एक और प्लगइन इंस्टॉल करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो होता है आपका योस्ट प्लगइन, YOAST
AST है ना, योस्ट SEO का एक प्लगइन होता है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है क्योंकि ये आपको SEO करने में मदद करेगा। SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। अब ये दोनों या तो आप योस्ट SEO इंस्टॉल करिए या फिर आप रैंक मैथ इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों का प्रोसेस लगभग सेम है, दोनों में से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैं योस्ट SEO यूज़ करता हूँ तो दोनों ही अपने अपने जगह पे बेस्ट हैं, ठीक है ना। अब इनका सेटअप अगर मैं दिखाऊंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, बस आपको ओके ओके करना है, 2-3 चीज़ें पूछेगा, इसको आपको परमिशन दे देना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे बस आपको क्या करना है, कंटिन्यू करते हुए जाना है। और यहाँ पे कुछ जैसे देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, अपने अपने वेबसाइट का एक लोगो दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन लोगो दीजिए, है ना। आपकी वेबसाइट का क्या नाम है, ऑर्गेनाइजेशन है या फिर क्या है आपका वेबसाइट, पर्सन बेस है या फिर ऑर्गेनाइजेशन बेस है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको करके क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू करते हुए चलना आगे, है ना। तो इस तरीके से आप इसको फटाफट से सेटअप कर लीजिएगा। और देखिए अभी फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको आपके फेसबुक ट्विटर वगैरह का हैंडल पूछेगा, फिर ऐड अनदर पेज प्रोफाइल पे क्लिक करके वो सब आप देते ही चलिएगा, मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। मैं जो भी मेरे सामने आ रहा है मैं सबको ओके करते चलता हूँ, लेकिन आपके सामने जो भी आएगा आप उसको अच्छे से भर दीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में ये योस्ट SEO को आप कॉन्फ़िगर थोड़ा सा कर लीजिएगा। इसके अगर सेटिंग में जा करके मैं आपको दिखाऊं, एक्चुअली समय हमारे पास लिमिटेड है ना, इसलिए मैं आपको सब कुछ नहीं दिखा सकता। देखिए यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, सेटिंग्स मैं आपको बता दूं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे आएंगे होम पेज पे, तो अभी होम पेज पे क्या, यहाँ पे आपको मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है, अपने वेबसाइट का मेटा डिस्क्रिप्शन, मतलब थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है कि आप अपने वेबसाइट में किस चीज़ के बारे में लिखना चाह रहे हो ना। जैसे मान लीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी साइट है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए कि वी आर प्रोवाइडिंग द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट टेक्नोलॉजी, समथिंग ऐसा करके कुछ यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे इमेज वगैरह बिल्कुल लगा दीजिएगा, लोगो वगैरह, सोशल डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद में सब कुछ यहाँ पे से भर दीजिएगा। तो इसे यहाँ पे आपको हर चीज़ में भरने मिलेगा। आपको यहाँ पे पेज पे क्लिक करेंगे, पेज वाले सेक्शन में भरने को मिलेगा, पोस्ट पेज पे, सब जगह पे आपको ये चीज़ भरना होगा। यहाँ पे आप रीड करके क्या चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन, SEO टाइटल, उसके बाद में इमेज वगैरह जो आपको आ रहा है सब कुछ यहाँ पे भर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लिखते हैं फटाफट से पोस्ट में आपको दिखाता हूँ आपको पोस्ट कैसे लिखना है। आपको ऑल पोस्ट पे चल जाना है, यहाँ पे एक न्यू पोस्ट में बनाना है, और नया पोस्ट बनाते टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ों को मैं बता दे रहा हूँ जिनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे पहला चीज़ आपका जो, इसको आप काट देना है, कोई दिक्कत नहीं, समझाने के लिए। यहाँ पे टाइटल, अब आपको एक टाइटल लिखना है ना। जैसे अगर मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ, जैसे अगर मान लीजिए मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, व्हाट इज़ स्मार्ट, चलिए अगर मान लीजिए मैं ये लिख रहा हूँ व्हाट इज स्मार्ट मोबाइल फ़ोन, है ना। मान लीजिए अगर आपको स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के बारे में लिखना है तो आपको ऊपर में ओके व्हाट इज स्मार्ट मोबाइल फ़ोन, तो यहाँ पे ऊपर में टाइटल में आपको ऐसा कुछ लिख देना है। उसके बाद में नीचे में यहाँ पे आपको स्मार्टफोन के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिख लेना है, ठीक है ना। अब स्मार्टफोन क्या होता है, जो भी है, मतलब कुछ एक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख लेना है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, चलिए ठीक है, मान लीजिए मैं अगर यहीं से कहीं से भी कुछ भी ऐसा कॉपी कर लेता हूँ वेब होस्टिंग के बारे में। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ व्हाट इज़ वेब होस्टिंग, है ना। ठीक है, चलिए मैं लिख लेता हूँ व्हाट इज़ वेब होस्टिंग। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अपने ही वेबसाइट से कॉपी कर रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ से बिल्कुल भी कॉपी वगैरह नहीं करना है, लेकिन मैं आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ क्योंकि अगर मैं कंटेंट लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, है ना। तो आपको किसी भी वेबसाइट से ऐसा कंटेंट कॉपी नहीं करना है, वरना आपके ब्लॉग पे कॉपीराइट का एक आपका वो लग जाएगा, फिर आपका ब्लॉग बंद वगैरह भी हो सकता है। देखिए अब मैंने सिंपल क्या किया, मैंने यहाँ से कंटेंट को कॉपी किया, क्या हो गया, ओके ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने अपने ही वेबसाइट से GKM वाले वेबसाइट से कुछ एक ऐसा कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया ना, व्हाट इज वेब होस्टिंग। अब आपको इतना बड़ा ही नहीं लिखना, आपको बहुत बड़ा लिखना है और भी बड़ा लिखना है। जैसे देखिए बहुत बड़ा मतलब कि कोशिश आपका ये होना चाहिए कि कम से कम 1500 से 2000 वर्ड का आपका होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक पोस्ट कैसे होता है। देखिए जैसे अगर आप इस पोस्ट पे आएंगे, 2023 का वेब होस्टिंग बाइंग गाइड मैंने दिया हुआ है पोस्ट। अब यहाँ पे मैंने बीच बीच में किसी चीज़ को बोल्ड किया हुआ है, मतलब जिस चीज़ के बारे में हमारा ब्लॉग पोस्ट होता है उसको हमें थोड़ा बोल्ड कर देना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए इसको आपको बोल्ड करना है ना, अगर इसको आपको बोल्ड करना है तो इसको आप ऐसे मार्क करेंगे, यहाँ पे बी है, बी अगर आप करेंगे तो ये क्या होगा, बोल्ड होगा, मोटा हो जाएगा। अगर किसी चीज़ को अगर आप इटैलिक करना चाह रहे हैं
जैसे मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं थोड़ा सा ऐसे किसी को इटैलिक करना चाह रहा हूँ, चलिए मान लीजिए अगर मुझे ये इसको इटैलिक करना, तो कुछ इस तरीके से अगर आप आई पे क्लिक कर देंगे, देखिए थोड़ा सा इटैलिक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से गाइड ले सकते हैं। उसके बाद में बीच बीच में आपको इमेज वगैरह भी ऐड कर देना है, और आपको H1 H2 का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। जैसे देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल अगर आपको लिखना है तो ये जो पहला पैराग्राफ होता है ये आपका होता है हमेशा H1 होता है, टाइटल। उसका हमने बीच में अगर कुछ भी लिखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर नीचे जाऊँ, है ना, जैसे अगर मान लीजिए अगर मैं लिख देता हूँ यूजेज ऑफ होस्टिंग, है ना, यूजेज ऑफ होस्टिंग। अब अगर मान लीजिए इसको मुझे हेडिंग बनाना है, यूजेज ऑफ होस्टिंग को मुझे हेडिंग बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, इसको हेडिंग पे क्लिक करूँगा, तो ये बाय डिफॉल्ट H2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि H1 आपको नहीं लिखना है, क्योंकि जो टाइटल होता है वो हमेशा H1 होता है, नीचे आपको H2 लिख लेना है। ठीक है ना, उस तरीके से H2 लिख करके मान लीजिए, चलिए मैं इसे कोई भी ऐसा यहीं से कॉपी कर ले रहा हूँ, बट आपको कॉपी नहीं करना, आपको अपना कंटेंट खुद से लिखना है। अब वो कंटेंट आपको कैसे लिखना है वो आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है ना, क्योंकि वो तो मैंने आपको नहीं बता सकता। अब आप किस नीच पे अपना वेबसाइट बना रहे हो, क्या लिखना चाह रहे हो, वो तो कंटेंट आपको डिसाइड करना होगा। तो इस तरीके से आपको H2 लिख लेना है ना। अब जैसे मान लीजिए अगर यूजेज ऑफ होस्टिंग के अंदर अगर मान लीजिए लिखना है आपको, अगर मान लीजिए होस्टिंगर लिखना है ना, होस्टिंगर। अब अगर इसको आप एक हेडिंग बनाना चाह रहे हो तो सिंपली आप इसको क्या करो, मान लो हेडिंग पे आप क्लिक कर दो, अब ये H2 बन गया। लेकिन अगर आप यूजेज ऑफ होस्टिंग के अंदर अगर होस्टिंगर लिखना चाह रहे हो तो फिर इसको आप H3 कर देना। H3 करने से क्या होगा कि H2 के अंदर H3 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। फिर इसके नीचे आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे कुछ और भी अपना जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी अगर मैं आपको और दिखाऊँ तो और जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वगैरह होते हैं, और फिर इसका चलिए मैं ऐसे यहीं से कहीं से कुछ कॉपी वगैरह कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ से जैसे ये कॉपी कर लिया है। अब देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा तो ये कुछ इस तरीके से पॉइंट वाइज में भी आ जाते हैं। अगर आप पॉइंट वाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे और भी कई सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हैं किसी को, है ना, बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो हाईलाइट वगैरह सब कुछ जा करके कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको लिंकिंग वगैरह करना है, जैसे मान लीजिए आपको किसी भी एक पार्टिकुलर कुछ भी जैसे आपको लिंक लगाना है अपने वेबसाइट का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ई कॉमर्स लिखा है ना। अब अगर मैं ई कॉमर्स पे एक लिंक लगाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे मैं लिंक का मतलब क्या होता है मैं आपको दिखा दूँ। जैसे देखिए ये मेरा एक वेबसाइट है। अब अगर इस वेबसाइट पे अगर आप आएंगे, जैसे देखिए यहाँ पे hostinger.com में लिखा हुआ है। अब hostinger.com पे यहाँ लिंक लगा हुआ है। अगर यहाँ पे आप नीचे ध्यान से देखेंगे, यहाँ नीचे तो अभी एक लिंक दिखा, देखिए hostinger.com पे मैंने अपना कर्सर किया तो नीचे आपको दिख रहा है hostinger.com/vikas10। मैंने एक लिंक लगा दिया। अगर कोई इस पर क्लिक करेगा तो सीधे उस पेज पे जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगाना होगा तो सिंपली आपको यहाँ पे मार्क करना होगा और इस लिंक वाले पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आप लिंक लगा सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिंक लगा दूँ advice.stocksim.com, है ना। तो जो भी लिंक आप लगाना चाहें यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक लिंक लगा दिया। अगर इसको आप एडिट करेंगे तो यहाँ से आप एडवांस पे क्लिक करके और भी अपना मतलब ओपन इन न्यू टैब में कर सकते हैं कि वो लिंक नया टैब में खुले या फिर उसी टैब में खुले। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं और भी जहाँ पे भी आप लिंक वगैरह लगाना चाहें लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एसईओ अपने वेबसाइट में कैसे करना होता है। और जैसे देखिए यहाँ पे लिंक वगैरह, उसके अंदर बटन वगैरह अगर आप लगाना चाहते हैं तो अभी अगर देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे प्लस पे करूँ तो अभी यहाँ पे देखें बटन का ऑप्शन है, ये देखिए बटन आपको दिख रहा है ना। अब देखिए जैसे मैंने बटन पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे आप एक बटन लगा सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो क्लिक हेयर टू इनरोल माई कोर्स, है ना। जैसे अगर मान लीजिए मैं ऐसा कुछ लिख दे रहा हूँ, क्लिक हेयर टू इनरोल माई कोर्स की मतलब अगर आपको मेरा कोर्स लेना है तो आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये मैंने बटन लगा दिया, यहाँ से मैं इसके अंदर एक लिंक लगा दूंगा, है ना। जैसे मान लीजिए मैं लिंक लगा दे रहा हूँ https://stocksim.com/course। ठीक है, मैंने इसमें एक क्या किया, लिंक लगा दिया इस बटन पे। अब यदि अगर कोई भी इस बटन पे क्लिक करेगा तो क्या करेगा, सीधे उसके सामने लिंक ओपन हो जाएगा, है ना। तो ऐसा आप बटन भी लगा सकते हैं। और यदि अगर हम लोग बात करें, सॉरी ये तो एक नया बटन आ गया तो ये हमें नहीं चाहिए। और जैसे यदि अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, और जैसे यदि अगर मान लीजिए अगर आपको अपने वेबसाइट में व्हाट्सअप बटन बीच में कहीं पे लगाना है तो बहुत सारा ऑप्शन है। मैं आपको ब्राउज ऑल पे क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाएगा नीचे में।
जैसे अगर मान लीजिए आपको व्हाट्सअप चाहिए, तो अगर आप यहाँ पे व्हाट्सअप पे क्लिक, व्हाट्सअप बटन आपको मिल जाएगा। सिंपली यहाँ से अगर आप व्हाट्सअप पे क्लिक करेंगे तो आपके वेबसाइट में कुछ इस तरीके से व्हाट्सअप का बटन हट जाएगा। अब नंबर आपको डालना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके और यहाँ से आप अपना कंट्री कोड जो भी है अपना कंट्री कोड वगैरह चूज़ के यहाँ पे आप नंबर अपना डाल सकते हैं, है ना। ओके, तो देखिए अभी मैंने जैसे डाल दिया और यहाँ से मैं मान लीजिए इसको अलाइन सेंटर कर दूंगा तो ये बीच में मेरा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना वेबसाइट में लगा सकते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद में यहाँ पे आपको मिल जाएगा SEO का टाइटल और स्लग्स में आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन मिलेगा, तो मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ से कुछ भी नहीं, मतलब मेटा डिस्क्रिप्शन आपके वेबसाइट का मेन होता है, तो आपको ऐसा कॉपी कर लेना और मेटा डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है ये आपका ग्रीन होना चाहिए, तो ग्रीन होने के लिए आपको इसको और थोड़ा सा कम करेंगे। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिख दिया था, देखिए अब मैंने इसे यहाँ तक मैंने लिखा तो लाइन ग्रीन हो गया, ठीक है। उसके बाद में स्लग्स में आपको कुछ नहीं करना है और यहाँ पे आपको एक चीज़ लिखना है फोकस कीवर्ड में, मतलब आपके पूरे इसका फोकस, मतलब कौन सा कीवर्ड सबसे मेन कीवर्ड है। तो जैसे मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ होस्टिंग, है ना। अब होस्टिंग हमारा सबसे फोकस वाला कीवर्ड है। अभी तो ये आपका क्या हो गया है, थोड़ा येलो हो गया, अभी रेड था अभी येलो हो गया है वाला। तो कोशिश ये करना है कि आपका ग्रीन हो। अब ये ग्रीन कैसे होगा, तो नीचे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे SEO एनालिसिस में तो यहाँ पे आपको लिख रहा है कि आपने इमेज नहीं डाला, आपने कोई इंटरनल लिंकिंग नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से डाल वगैरह के, मतलब इमेज वगैरह ऐड करके इंटरनल लिंकिंग वगैरह कर करके सब कुछ आप इसको ग्रीन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको करके दिखा दूँ, देखिए हमारे पास समय नहीं है। मान लीजिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, अब अगर मान लीजिए मैं इसके नीचे अपना एक इमेज डालना चाहूँगा तो सिंपली इस पे यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा, उसके बाद में इमेज पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे सीधे सेलेक्ट इमेज पे जाइए, मीडिया लाइब्रेरी में जाइए। अब देखिए अभी तक जैसे यहाँ पे आपने जितना भी इमेज डाला होगा सब दिखेगा। अभी हमारे पास कोई इमेज नहीं तो मैं सेलेक्ट फाइल में कर रहा हूँ और अपने कंप्यूटर से जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई भी यहाँ पे अगर इमेज डाल देता हूँ, चलिए अगर मैं मान लीजिए यही एक इमेज डाल दे रहा हूँ, है ना, कोई भी मतलब ऐसा एक कोई मैं इमेज डाल दे रहा हूँ। चलिए जैसे मैंने एक यहाँ पे इमेज डाल दिया, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इमेज डाल सकते हैं। जैसे अभी इस इमेज का नाम क्या लिखा हुआ है, फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स इन हिंदी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कोशिश करना है कि हाँ मतलब एक इमेज डालना है और इमेज में यहाँ पे जो आपको अल्ट वगैरह होना चाहिए ना, व्हाट इज होस्टिंग, आपको यहाँ पे ये कोशिश करना है कि जो आपका टाइटल हो वो टाइटल ही आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ भी हमने देख टाइटल क्या लिखा था, व्हाट इज होस्टिंग ना, तो आपको अल्ट टेक्स्ट में, टाइटल में, कैप्शन में सब कुछ वही आपको जो आपका टाइटल था उसी को कॉपी करके यहाँ पे आपको बीच में पेस्ट कर देना है। तो देखिए ये आपका इमेज आ गया। अब यहाँ से आप इसको सेंटर वगैरह कर सकते हैं, अलाइन सेंटर जैसे मैं कर दूंगा तो देखिए ये हमारा एक बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर और भी ये जैसे, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग जैसे बोला है कि आपने अपने वेबसाइट का इंटर लिंकिंग नहीं किया। इंटर लिंकिंग का मतलब क्या होता है कि अपने ही वेबसाइट में अपने ही वेबसाइट का लिंक डालना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं इस वेबसाइट में आपको दिखाऊं तो मैंने इंटरनल लिंकिंग कहीं ना कहीं अगर किया होगा तो चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, वो आप समझ जाएंगे कि जैसे मैंने अब यहाँ पे आपको लिंक ऐड करके दिखाया था ना, तो ये जैसे यहाँ पे WooCommerce में, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि किसी दूसरे वेबसाइट का लिंक यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आपको अपने वेबसाइट का कंटेंट का लिंक यहाँ पे आपको ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको इस पर क्लिक करना है, सेटिंग पे, और पोस्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें करना होगा, जैसे यहाँ पे कैटेगरीज अभी आगे तक हमने नहीं बनाया है, तो इसको यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी बना लीजिए। और जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट, ठीक है, वेब डेवलपमेंट। अब सॉरी क्या हो गया, ओके। अब जैसे यहाँ पे हमने ऐड न्यू कैटेगरी कर लिया, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एक वेब डेवलपमेंट नाम का एक कैटेगरी ऐड हो गया। इस तरीके से आप और भी कैटेगरी बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन, नेटवर्क, सिम, जो भी आप मतलब जितना भी कैटेगरी बनाना चाहेंगे अपने डिमांड के हिसाब से, अपने यूज़ के हिसाब से आप कैटेगरी बना सकते हैं। टैग्स, अभी टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट। टैग्स में क्या होता है, जैसे आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं उसके बारे में आपको टैग लिखना, उससे रिलेटेड, उससे संबंधित वर्ड, जैसे व्हाट इज होस्टिंग हो गया, उसके बाद में आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक कुछ इस तरीके से हो जाएगा, व्हाट इज होस्टिंग, है ना। उसके बाद में मान लीजिए मैं लिख देता हूँ हाउ टू यूज होस्टिंग, है ना। उसके बाद में होस्टिंग एग्जाम्पल्स, कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं, मतलब होस्टिंग प्लान्स फॉर बिगिनर,
ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मतलब आप लिख सकते हैं जो भी आपका रिलेटेड है। सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो रहा है उसकी वजह से सॉरी, बट आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या करना है। फीचर्ड इमेज में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे जाके आपको एक फीचर्ड इमेज लगाना है। फीचर्ड इमेज का मतलब क्या होता है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे देखिए, अगर आप किसी वेबसाइट पर जाते होंगे तो जो उनका ब्लॉग का नाम लिखा होता है, पोस्ट लिखा होता है, उसके ऊपर एक इमेज लगाओ। जैसे देखिए यहाँ पे एक इमेज लगा, यहाँ पे एक इमेज लगा है, तो इस इमेज को हम बोलते हैं फीचर्ड इमेज, है ना। तो फीचर्ड इमेज हमेशा आपकी जो पोस्ट लिख रहे हैं उस पोस्ट से संबंधित होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे होस्टिंग के बारे में लिख रहे हैं तो आपको कोशिश ये करना है कि जो आपका इमेज हो वो उस पोस्ट से संबंधित हो। अब ऐसा ना हो कि वहाँ पे आप होस्टिंग के बारे में समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं ये कि वेब होस्टिंग कुछ ऐसा लिख दे रहा हूँ, है ना, वेब डेवलपमेंट का कोई भी एक इमेज लगा दे रहा हूँ। तो ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे लिख रहे हैं होस्टिंग के बारे में समझा रहे हैं और उसके बाद में पता लगे कि आपका इमेज हो कोई रैंडम इमेज, कोई हीरो हीरोइन का लगा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे वेब होस्टिंग को समझा रहा हूँ तो मैंने इमेज वेब होस्टिंग को लगाया है। मैं ऑनलाइन को समझा रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने लगाया है। मैं यहाँ पे चिल्ड्रन फ्यूचर प्लान को समझा रहा हूँ तो बच्चों का मैंने फोटो लगा दिया है ना। अब मैं यहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस का समझा रहा हूँ तो ये लगा दिया है मैंने। मैं यहाँ पे फूड के बारे में कुछ लिखा हूँ तो मैंने फूड का इमेज लगा दिया। तो इस तरीके से आपको भी लगाना है अपना इमेज, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे जैसे कि वेब डेवलपमेंट का कुछ ऐसा एक इमेज है मैं लगा दे रहा हूँ। अब ये इमेज आपको गूगल से वैसे तो डाउनलोड करने से हो जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा गूगल से इमेज वगैरह मत डाउनलोड कीजिए। क्लियर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसको आपको एसईओ वाले को देख के जैसे यहाँ पे इंटरलिंकिंग जैसे एक दो लिंक आप डालेंगे तो उस तरीके से आपका ये यहाँ पे हो जाएगा। जैसे मैं अगर मैं किसी जगह पे मान लीजिए जैसे इस वेबसाइट पे मैं एक चलिए इसका लिंक ही डाल दे रहा हूँ। क्या हमारा वेबसाइट है free.gkai, है ना। चलिए मैं यहाँ पे अपना एक इंटरलिंकिंग ही कर दिया अपने वेबसाइट का। तो अब अगर देखेंगे तो अभी भी क्या हुआ, अभी भी यहाँ पे कुछ बता रहा है कि ये आपका 11 बार ही फाउंड हुआ। तो जो भी है इसको आप एडिट करके कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे करना होगा और बेसिक मैंने बता दिया। उसके बाद में सिंपली आपको क्या करना है, पब्लिश करना है। मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको पब्लिश पे जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे देखेंगे यहाँ पे आपको शेयर विथ पब्लिशिंग पे आपको ये भी एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो मैंने आपको जेटपैक वाले वीडियो में दिखाया था कि जेटपैक को कॉन्फ़िगर करते टाइम में वहाँ पे आपको आपसे ऑप्शन आया था कि आप किस किस जगह पे शेयर करना चाह रहे हैं। तो मैंने सिर्फ फेसबुक को लिंक किया था। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जिसको वहाँ पे लिंक करेंगे उस सारी जगहों पे आपका पोस्ट ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कनेक्ट का इंस्टाग्राम का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं करूँगा, लेकिन हमारे पास समय नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने आपको दिखा दिया था। यहाँ पे भी आप प्लस पे क्लिक करके आप अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपका एक ही बार में पोस्ट आपका हर जगह पे शेयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना है। अब ये पोस्ट आपका पब्लिक हो चुका है। देखिए ये पोस्ट आपका पब्लिक हो चुका है। अब सिंपली देखिए अभी हमारे वेबसाइट में कुछ नहीं था। अब आप जैसे ही इस वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे देखिए यहाँ पे आपके सामने एक पोस्ट आ चुका होगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पे आपके सामने एक पोस्ट आ गया। आप सिंपली अगर आप इस पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पोस्ट खुल जाएगा। वेब डेवलपमेंट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने फोटो ऐसे लगा लिया था, है ना। हमारा मान लीजिए टॉपिक क्या था, वेब होस्टिंग, और ये भी फोटो मैंने रैंडम ऐसे ही चूज कर लिया था। बट आपको अपने नीच, अपने वेबसाइट, अपने ब्लॉग से रिलेटेड ही आपको वहाँ पे इमेज चूज करना। देखिए यहाँ पे व्हाट्सअप का बटन आ गया, यहाँ पे ये आ गया। अब ये दोनों के बीच में मैंने स्पेस नहीं दिया था तो वहाँ पे स्पेस वगैरह आप दे लेना, ठीक है ना। ये दोनों के बीच में सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे आप एक स्पेस ऐसे ऐड कर देंगे तो वो एक नॉर्मली एक स्पेस ऐड हो जाएगा। क्लियर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं बैक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको समझ में आ गया। इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ मतलब बहुत सारे पोस्ट यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं ना। जितना भी पोस्ट आप बनाना चाहें बना सकते हैं। 100, 200, 300 कोशिश करना है कम से कम शुरू में 10, 12, 15 पोस्ट आपके अलग अलग टॉपिक्स के होने चाहिए। अलग अलग टॉपिक्स का मेरा मतलब है कि टेक्नोलॉजी अगर वेबसाइट है तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही पोस्ट होने चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप ऑल पेजेस पे जाएंगे, पेज पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप पेज वगैरह बना। जैसे यहाँ पे आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज है। मैं आपको अपना जैसे एक पेज दिखाऊं तो जैसे देखिए हर वेबसाइट में अबाउट अस पेज होता है, कॉन्टैक्ट अस पेज होता है। तो जैसे अगर यहाँ पे अबाउट अस पेज में देखेंगे तो मैंने यहाँ पे GKM के बारे में एक पूरा पोस्ट लिखा है कि GKM क्या है, GKM में हम लोग क्या क्या मतलब देते हैं लोगों को, किस किस टाइप की फैसिलिटी देते हैं। तो सब कुछ हमारे बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट अस पेज में, है ना। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी आप आ करके अपना मतलब पेज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। जो भी पेज है जैसे यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो बाकी पेज बनाने का आपका तरीका सेम एकदम अबाउट अस, सेम एकदम पोस्ट वाले जैसा सेक्शन है। जिस तरीके से वहाँ पे आपने टाइटल वगैरह भी देखा पोस्ट में, सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखिए आपको टाइटल लिखना है। जैसे मैं टाइटल लिख दे रहा हूँ अबाउट अस फॉर एग्जाम्पल,
ABOUT अबाउट अस, ठीक है, अबाउट अस लिख दे रहा हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी लिख दे रहा हूँ, वी आर प्रोवाइडिंग लेटेस्ट, है ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज़, कुछ भी, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज़ एंड आर्टिकल्स। तो इस तरीके से आप एक पूरा लंबा चौड़ा आर्टिकल लिख दीजिएगा, मतलब जो भी आपका अबाउट अस होगा उसके बाद में यहाँ पे आपको सिंपली पब्लिश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। या स्पेलिंग आपको चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जैसा मैंने आपको बताया एसईओ उसका कैसे करना है, रीडेबिलिटी आपको चेक कर लेना है, यहाँ पे H1 H2 वगैरह होना चाहिए, है ना। आपको कोशिश ये रखना है कि ये दोनों आपका ग्रीन हो। अब ये दोनों ग्रीन कैसे होगा, जैसे अभी एसईओ पे मैंने क्लिक किया हुआ है, तो नीचे अगर आप आएंगे तो एसईओ एनालिसिस में देखेंगे तो यहाँ पे सबको एरर दिख जाएगा कि आपने कोई मतलब दूसरे वेबसाइट का लिंक आपने नहीं डाला, कोई इमेज नहीं डाला, कोई अपने वेबसाइट का लिंक नहीं डाला, तो इस तरीके से मैक्सिमम लेंथ आपको दिख रहा है कम है ना। ऐसे अगर आप रीडेबिलिटी पे जाएंगे तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एरर दिख जाएगा कि आप में क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोशिश करना है कि ये दोनों आपका ग्रीन हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं उतना अगर डीप में समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक अबाउट अस का पेज भी लग चुका है, क्लियर है, ओके। अब इसके फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा और भी बता दूंगा इसके बारे में क्या क्या है, फिर उसके बाद में देखते हैं हमारे पास कितना समय बता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। देखिए अभी इसमें मैंने कुछ 7-8 पोस्ट ऐसे लिख लिए हैं रैंडम। तो अगर मैं अभी आपको अपना वेबसाइट ये रिफ्रेश करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तक जो हमारे पास सिर्फ एक ही पोस्ट था, मैंने ऐसे इमेज वगैरह डाल करके 7-8 पोस्ट ऐसे लिख लिए हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको पोस्ट लिखना है। बाकी मैंने आपको बता दिया एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखना है। अब मैं आपको 1-2 चीज़ें और दिखा रहा हूँ आपको क्या करना चाहिए। जैसे देखिए आपको यहाँ अपीयरेंस में जाकर के आपको मेन्यू, एक सेकेंड पहले मैं आपको कैटेगरी दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि पोस्ट लिखते टाइम पे आप वहाँ पे वैसे भी कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने भी 7-8 कैटेगरीज 4-5 कैटेगरीज क्रिएट कर लिए हैं। और भी अगर कोई कैटेगरीज अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कैटेगरीज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, चलिए ठीक, एग्जांपल क्या भी आपने देख लिया, 7-8 कैटेगरी मैंने क्रिएट कर लिया। तो वैसे भी आप पोस्ट लिखते टाइम कैटेगरी वहाँ से बना सकते हैं। अगर आपके पास पहले से वो कैटेगरी बना हुआ, जैसे मान लीजिए मोबाइल फ़ोन के बारे में आपने एक बार कैटेगरी बना लिया, अब दोबारा से अगर आप पोस्ट लिख रहे हैं मोबाइल फ़ोन के बारे में तो आपको दोबारा कैटेगरी नहीं बनाना होगा। जो मोबाइल फ़ोन वाला कैटेगरी होगा उसी को वहीं पर टिक कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा, एक बार कस्टमाइजेशन दिखा दे रहा हूँ कि आपको कस्टमाइज़ कैसे करना है। तो आपको अपीयरेंस में जाना है और उसके बाद में यहाँ पे कस्टमाइज पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आप अपने इस वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ का मतलब है कि यहाँ पे जैसे भी हमने देखे, अगर यहाँ पे आप देखे होंगे तो मैं बस इसको इधर कर दे रहा हूँ। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने अपना मेन्यू लगाया। जैसे आप gkm.com में देखेंगे तो यहाँ पे एक मेन्यू लगा हुआ है। हर वेबसाइट में अगर आप देखेंगे तो ऊपर में कुछ मेन्यू लगे हुए होते हैं, जैसे ये रहा मेन्यू बार। तो ये मेन्यू भी हमने नहीं लगाया हुआ है और इसका कुछ कलर वगैरह नहीं कस्टमाइज़ किया। इसका जो ये फूटर है, फूटर हमने कस्टमाइज़ नहीं किया हुआ है। तो देखिए जब आप कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे अपीयरेंस में जाके कस्टमाइज़ पे, तो आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा। इसका आप प्रो वर्जन ले सकते हैं बट कोई दिक्कत नहीं है, प्रो वर्जन नहीं चाहिए, एडवर्टाइजमेंट वगैरह चाहिए तो इसको आपको शो एडवर्टाइजमेंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट कुछ शो होगा। अगर आप यहाँ से कोई भी इमेज अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं कोई भी एक इमेज ऐसे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पास तो ज़्यादा वैसा कुछ है नहीं इमेज वगैरह। चलिए मैं अगर इसको अगर सेलेक्ट करता हूँ तो देखते हैं इस इमेज को क्या हम, हाँ चलिए ठीक है कोई नहीं, बस ऐसे ही लगा लिया मैंने एक इमेज, है ना। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको भी ऑफ कर दे रहा हूँ। मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको ऐसा ही कैसा इमेज लगा के यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं यहाँ से, है ना। जैसे देखते होंगे बहुत सारे वेबसाइट में साइट आइडेंटिफिकेशन में यहाँ पे अपना लोगो वगैरह चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में लोगो आपको सिंपली ऑनलाइन आप बना सकते हैं अपने वेबसाइट का लोगो बना के यहाँ पे लोगो चूज़ कर लीजिएगा, आपको क्या चाहिए, क्या दिखाना है क्या नहीं, सब कुछ यहाँ से आप कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे हेडर का कलर कौन सा रखना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर कौन सा रखना चाह रहे हैं, सब कुछ यहाँ से आप देख लीजिएगा। उसके बाद में हेडर इमेज, यहाँ से अगर आप कोई इमेज चूज़ करेंगे तो ये जो इसके पीछे वाइट कलर दिख रहा है यहाँ पे हेडर, मतलब ये टॉप के हेडर को, जो टॉप में है इसको हेडर बोलते हैं, तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड लग जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड में अगर जैसे भी यहाँ पे अगर पूरा वाइट देख रहे हैं, है ना, बैकग्राउंड में ये इसका पीछे बैकग्राउंड है पूरा वाइट है, तो अगर आप बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाह रहे हैं लगा सकते हैं। होम पेज सेक्शन में फीचर्ड में अगर आप कोई कैटेगरी, जैसे मान लीजिए मैं फीचर्ड में अगर मान लीजिए मैं वेब डेवलपमेंट को चूज़ कर ले रहा हूँ और शो सेक्शन अगर मैं कर दूंगा तो ये फीचर्ड में ऊपर में हमें क्या दिखाएगा, सबसे ऊपर में हमें दिखाएगा वेब डेवलपमेंट एक दिखा देगा ऊपर में, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको पब्लिक किया, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं एक बार तो देखिए क्या दिखा रहा है हमें। एक्चुअली हमारे पास समय नहीं है ना, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, सॉरी। अब देखिए
ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने वहाँ पे फीचर्ड कर दिया। ठीक है, अभी ये फीचर्ड में क्या होगा, मतलब टॉप पे आपको उस कैटेगरी के पोस्ट को दिखाएगा। जब आपके पास ज़्यादा पोस्ट हो जाएंगे, 7, 8, 10 पोस्ट हो जाएगा। ये बिजनेस में मान लीजिए मैं शो बिजनेस टाइप, बिजनेस में मान लीजिए मैं कर दे रहा हूँ AI, मान लीजिए मैं कर दे रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और यहाँ पे मान लीजिए मैं AI लिख दे रहा हूँ। अभी ये सेक्शन वगैरह आप चेक कर लीजिएगा कहाँ कहाँ पे दिखा रहा है। फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद में लाइफ स्टाइल में मान लीजिए मैं अगर हैकिंग कर दे रहा हूँ तो यहाँ से मान लीजिए मैं हैकिंग ऐसे लिख दे रहा हूँ। कुछ भी आप लिख सकते हैं। शो सेक्शन अगर मैं करूँगा तो दिखाएगा। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अभी हमारे पास पोस्ट ज़्यादा नहीं है तो इसलिए अलग अलग सेक्शन नहीं दिखा रहा है, बट कोई नहीं, वो आपको जब यहाँ से आप चूज़ करेंगे दिखाएगा। हेल्थ, इन्वायरमेंट, मतलब ये सब कैटेगरीज है, ऐसा कुछ नहीं है ना। उसके बाद में अगर आप कहीं पे और एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाह रहे हैं, एंटरटेनमेंट, यहाँ से आप कोई कैटेगरी चूज़ करके इसका नाम आप एंटरटेनमेंट रखेंगे, जो रखेंगे तो एक अलग से सेक्शन बन जाएगा, ऊपर में दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। होम पेज का सेटिंग मैंने आपको दिखा दिया। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, मेन्यू। हाँ, मेन्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मेन्यू जैसे अभी ऊपर में देखेंगे सिर्फ अबाउट अस और ये मेन्यू लिखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं व्यू लोकेशन पे, और प्राइमरी में अभी हमने कोई मेनू नहीं बनाया हुआ है। प्राइमरी मेनू मतलब ये टॉप मेनू। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, क्रिएट मेनू बनाते हैं, और मेनू का नाम मान लीजिए मैं रख दे रहा हूँ टॉप मेनू, है ना। मान लीजिए मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ टॉप मेनू, और ये प्राइमरी में सेट होगा। यहाँ पे हम आइटम को ऐड कर लेते हैं। देखिए मैं होम ऐड कर ले रहा हूँ, अबाउट अस ऐड कर ले रहा हूँ, और उसके बाद में मैं क्या करूँगा, हमारे पास और पेजेस तो है नहीं, पेज अगर आपके पास होते तो आप ऐड कर लेते। कस्टम लिंक अगर आप ऐड करना चाहें, जैसे मैं एक बार कस्टम लिंक मान लीजिए मैं ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कोई एक कस्टम लिंक है, और मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फाइनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक अपना कस्टम लिंक ऐड हो गया। मान लीजिए मैं एक बार ये एक लिंक लगा दे रहा हूँ, और उसके बाद में मान लीजिए मैं यहाँ पे लिंक में लिख दे रहा हूँ जनरल नॉलेज। ठीक है, कस्टम लिंक हो गया। अब उसके बाद में कैटेगरीज, हाँ अगर हमें कैटेगरीज ऐड करना है तो देखिए कैटेगरीज में हैकिंग कैटेगरी में प्लस कर दे रहा हूँ। उसका जो कैटेगरी करेंगे वो यहाँ पे आपका आता जाएगा। मोबाइल हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए अगर मैं इसको पब्लिश करूँगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऊपर मेन्यू में 5-6 मेनू सेक्शन में दिख गया आपको। ये देखिए ये ऊपर में आपको यहाँ पे 5-6 मेनू सेक्शन दिख गया, है ना। तो इस तरीके से आप अपना मेनू डिजाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ऊपर नीचे करना है, जैसे मान लीजिए फाइनेंस वाले सेक्शन को आप नीचे लेके जाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप नीचे ले जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी वाले को आप ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, तो जहाँ पे आप करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। देखिए, और यदि अगर ये इसके अंदर होगा, जैसे ये इसके अंदर हो गया, तो यहाँ पे आप देखेंगे टेक्नोलॉजी वाले के अंदर ये सब मेन्यू बन गया। ठीक है, तो मेनू सब मेनू यहाँ से आप ऐसा इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब मैं इतना आपको दिखा दिया, बहुत है, क्योंकि अभी हमारे पास उतना ज़्यादा समय भी नहीं है दिखाने के लिए, ना। बाकी विजिट्स में अगर आप जाएंगे तो विजिट में आप जैसे यहाँ पे साइड बार है, फुटर है, फुटर 1, यहाँ पे जैसे फुटर 1, ये फुटर 1 हो गया, फुटर 1 फुटर 2 ऐसे होता है। तो ये जो पहला होता है फुटर 1 होता है, ये फुटर 2 होता है। जैसे मान लीजिए फुटर 1 में ये हो गया, उसके बाद में फुटर 2 में भी ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ फुटर 2 में यहाँ पे कुछ ऐड कर दे रहा हूँ। जैसे चलिए मान लीजिए मैं बटन ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्लिक हेयर टू लर्न स्टॉक मार्केट, कुछ ऐसा कर करके मैंने यहाँ पे एक बटन ऐड कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर मान लीजिए मैं, चलिए मान लीजिए मैं ऐसा कोई भी एक लिंक लगा दे रहा हूँ। ठीक है ना, क्लिक हेयर टू लर्न स्टॉक मार्केट, तो ऐसा यहाँ पे मैंने चलिए एक बटन लगा दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद में मैं अगर यहाँ पे ऐड करूँगा, जैसे अगर मान लीजिए मुझे सोशल मीडिया आइकन लगाना है, तो यहाँ पे सोशल पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सोशल आइकन्स आपके लग जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप सोशल आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आप प्लस कर करके, जैसे मान लीजिए अब हमें क्या लगाना है, फेसबुक, तो यहाँ से हमारा फेसबुक लग गया। उसके बाद में और हमें क्या लगाना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में आप यहाँ से प्लस करके और भी लगा सकते हैं। मान लीजिए ट्विटर में लगा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा ट्विटर लग गया। और उसके बाद में हमें और क्या लगाना है, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा, सॉरी मैं इस पर क्लिक करूँगा,
और ये प्लस पे क्लिक करूँगा। देखिए इन सब के लिए समय होना चाहिए। लिंक्डइन हो गया है ना, लिंक्डइन लगा दे रहा हूँ, ट्विटर, उसके बाद में चलिए एक और लगा देते हैं हम, इंस्टाग्राम लगा देते हैं, है ना, INSTA, इंस्टाग्राम लगा दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए इनके अंदर क्या होगा, आपको लिंक डालना होगा। फिर सॉरी क्या हो गया, ओके, अरे पता नहीं क्या हो रहा है, FACEBOO facebook.com/, चलिए मतलब इस तरीके से आपको लिंक इंसर्ट कर देना होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इसका लिंक इंसर्ट कर दिया। इसके अंदर देखिए अभी मैं ऐसे नॉर्मल फेसबुक वाला लिंक लगा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं करना होगा आपको। तो लिंक्डइन में लिंक्डइन का लिंक लगाना होगा, है ना, और आपको ट्विटर में ट्विटर का लिंक लगाना होगा। हमारे पास समय नहीं है तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा वो मतलब एक एक लिंक मैं कॉपी करके नहीं लगा सकता, इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सिंपली मतलब मैं ऐसे लगा कर आपको दिखा दे रहा हूँ। बाकी आप समझदार हैं, आप उतना सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, और एक हमारा और क्या था, फेसबुक, ट्विटर हमारा शायद गायब हो गया यहाँ से। चलिए ट्विटर में भी ऐसे ही मैं कोई भी एक लिंक लगा दे रहा हूँ, बट कोई भी लिंक आपको नहीं लगाना है, आपको वही लिंक लगाना है जो आप यहाँ पे लगाना चाहते हो। ठीक है ना, चलिए तो कुछ इस तरीके से हो गया। मैंने ये लगा करके यहाँ से इसको पब्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद में फुटर थ्री मतलब ये थर्ड वाला पार्ट होता है। यहाँ पे भी मैं कुछ एक लगा दे रहा हूँ, मान लीजिए सब्सक्राइब वाला एक बटन लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर कोई मेरे वेबसाइट पे आए तो वो हमें क्या करे, सब्सक्राइब कर सकता है ना। उसके बाद में मैं इसको पब्लिक कर दूँगा। और मैं और कुछ लगाना चाहूँगा मान लीजिए थर्ड फुटर में, तो और जैसे मान लीजिए मैं क्या लगाना चाह रहा हूँ, कॉन्टेक्ट फॉर्म, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। चलिए मैं यहाँ पे एक बार कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन अपना लगा दे रहा हूँ, है ना। जैसे यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा है, फ़ोन नंबर में 7460001913 मैंने डाल दिया। स्ट्रीट एड्रेस मान लीजिए मैं कोलकाता डाल दे रहा हूँ, BADA बड़ा बाज़ार मैंने डाल दिया। सिटी मान लीजिए मैं कोलकाता डाल दे रहा हूँ। स्टेट मान लीजिए मैं वेस्ट बंगाल ऐसे लिख दे रहा हूँ। सॉरी अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और जैसे पोस्टल कोड में 74 टाइम्स 0 और 7 में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, कंट्री मान लीजिए मैंने डाल दिया इंडिया, और बस ठीक है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं। और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। मैं इसको पब्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आप अपने वेबसाइट को आकर के यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, अभी हमने कुछ ऐसा कोई खास इसमें चेंजिंग नहीं किया हुआ। जो बेसिक हमें मिला वो हमने किया, बट देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके नीचे आप यहाँ पे 1-2 बटन अगर आप और डाल देंगे तो और भी खूबसूरत लगने लगेगा। क्लियर है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। कुछ इस तरीके से आपको वेबसाइट डिजाइन और कस्टमाइज करना है। और भी कई सारे कस्टमाइजेशन के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। साइड बार में आप क्या रखना चाह रहे हैं, साइड बार आप दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं दिखाना चाह रहे हैं, है ना। जैसे साइड बार का मेरा मतलब ये होता है कि जैसे देखिए अगर मैं किसी भी मान लीजिए मैं किसी भी पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो जो बगल में एक साइड बार दिखाता है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा दूं। चलिए अगर मान लीजिए मैं व्हाट इज AI, मान लीजिए कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कोई भी बंदा अगर इस पोस्ट को रीड कर रहा है, अगर मान लीजिए पोस्ट रीड कर रहा है, तो ये जो बगल में साइड बार आता है ना, इसको हम बोलते हैं साइड बार। रिलेटेड पोस्ट है, सर्च रखा हुआ, रिसेंट कमेंट है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे ये है, ये सब 3-4 चीज़ें तो आ ही रहा है। यहाँ से अगर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ों को, जैसे अगर आप व्हाट्सअप का बटन लगाना चाहेंगे तो व्हाट्सअप के बटन को आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में और भी अगर मान लीजिए आप सब्सक्राइब वाला बटन लगाना चाह रहे हैं, सब्सक्राइब, है ना। जैसे मान लीजिए मैं सब्सक्राइब लगा दे रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा क्या सब्सक्राइब वाला बटन भी नीचे लग चुका है। मैं इसको पब्लिक कर दूंगा और फिर यहाँ पे अगर आके आप इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए अभी रिसेंट कमेंट के नीचे एक व्हाट्सअप वाला बटन लग जाएगा और उसके नीचे एक सब्सक्राइब वाला बटन लग जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हमने रिफ्रेश किया और देखिए यहाँ पे रिसेंट कमेंट के नीचे एक चैट ऑन व्हाट्सअप लग गया और एक सब्सक्राइब लग गया। अब वो चैट ऑन व्हाट्सअप में मैंने नंबर नहीं डाला, वो एक अलग बात है। यहाँ पे आप क्लिक करके और इस पर क्लिक करके आप यहाँ से अपना नंबर वगैरह डाल सकते हैं। क्लियर है, तो आई होप कि आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। बाकी इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी इशू होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 7460001913 वाले नंबर पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। देखिए अब हमारा वेबसाइट लगभग कंप्लीट हो चुका है। बाकी के एडिटिंग कस्टमाइजेशन आप कर लीजिएगा। हाँ मैं समझ रहा हूँ कि ये वेबसाइट हमारा कंप्लीट नहीं हो क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट हमारे पास समय नहीं है तो उसके लिए सॉरी। लेकिन आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको अपना वो दिखाई दिया था कि अगर आपको मेरा अगर वो एडवांस लेवल वाला कोर्स थी जिसमें मैं सब कुछ सिखाता हूँ, एक अच्छे लेवल का वेबसाइट डिज़ाइन करना, तो वहाँ से आप डिज़ाइन कर सकते हैं।
है ना, वहाँ से आप कोर्स वगैरह इनरोल करके आप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप एक वेबसाइट बना लेते हैं तो उसके बाद में आप आपको क्या करना होगा। तो जो सबसे पहला काम आपको करना होता है ना कि आपको अपने वेबसाइट को गूगल में सबमिट करना होता है, क्योंकि इनकम आपका यहीं से होगा। तो आपको गूगल में सबमिट करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 3-4 चीज़ें लिख दे रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको गूगल में सबमिट करने से पहले आपको पेजेस बनाने होंगे, ठीक है। और ये जो पेजेस होंगे, ये पेजेस कौन से होने चाहिए, अबाउट अस का पेज होना चाहिए, ठीक है, CONT, कॉन्टैक्ट अस का पेज होना चाहिए, उसके बाद में प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होना चाहिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो मैं करेक्ट नहीं करूँगा, उसके लिए सॉरी, आप देख लेना, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी का होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस का होना चाहिए, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस का। ये 4 पेजेस आपके पास होने चाहिए अगर आपको गूगल में सबमिट करना है तो, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होना चाहिए गूगल में सबमिट करने के लिए, आपके वेबसाइट में मतलब वेल डिज़ाइंड होना चाहिए, है ना, वेल डिज़ाइंड होना चाहिए। तीसरा चीज़ जो आपके वेबसाइट में होना चाहिए, मतलब वेल डिज़ाइन का मतलब है कि आप देख लेना कि मेन्यू सेक्शन अच्छा हो, ये जो चारों पेजेज हैं सामने होना चाहिए, robots.txt होना चाहिए। अब ये robots.txt क्या है तो आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, robots.txt को लगा लेना होगा अपने वेबसाइट में। उसके बाद में जो चौथा चीज़ आपके वेबसाइट में होना चाहिए वो आपका वेबसाइट गूगल में मतलब गूगल सर्च कंसोल में आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। अब ये गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, तो गूगल सर्च कंसोल अगर आप गूगल पे जाके लिखेंगे गूगल सर्च कंसोल, तो गूगल का ही एक पार्ट है जहाँ पे जाके आपको अपना वेबसाइट को सबमिट करना होता है। तो वहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, वो आपके वेबसाइट को फिर वेरीफाई करते हैं। अगर उनको लगता है कि आपका वेबसाइट जेन्युइन है, अच्छा है, तो वो आपके वेबसाइट को अपने सर्च कंसोल में ऐड कर लेते हैं। उसके बाद आपका वेबसाइट गूगल में इंडेक्स होने लगता है, दिखने लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना होगा, गूगल सर्च कंसोल में ऐड करने के बाद में गूगल एनालिटिक्स में ऐड करना होगा। जो भी है गूगल एनालिटिक्स एक बार आप देख लेते हैं क्या है, हैं, देखिए ये गूगल का एक गूगल एनालिटिक्स है। तो आपको यहाँ पे अपने वेबसाइट को ऐड करना होगा, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स। तो आपको क्या करना होगा, गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना होगा, फिर उसके बाद में गूगल एनालिटिक्स में ऐड करना होगा, ठीक है ना। और देखिए अब ये गूगल एनालिटिक्स में क्या होता है, जब पहले सर्च कंसोल में आप ऐड करेंगे तो आपका वेबसाइट गूगल में इंडेक्स होने लगेगा। जैसे बहुत सारी वेबसाइट जो गूगल में दिखते हैं ना, उस तरीके से आपका वेबसाइट दिखने लगेगा। उसके बाद में जब आप गूगल एनालिटिक्स में अपना वेबसाइट ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि एनालिटिक्स से आप अपने वेबसाइट को ट्रैक कर सकते हैं कि आपके वेबसाइट पे कितने विजिटर आ रहे हैं, कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस मोबाइल फ़ोन से ओपन कर रहा है या फिर लैपटॉप से ओपन कर रहा है, कंट्री, उसके बाद में एज ग्रुप क्या है, सब कुछ आप यहाँ से गूगल एनालिटिक्स से देख सकते हैं। उसके बाद में छठवां जो आपका काम होगा वो आपका होगा गूगल एडसेंस, ठीक है, गूगल एडसेंस। अब आपको क्या करना होगा, गूगल एडसेंस से अपने वेबसाइट को वेरीफाई करवाना होगा। तो जब गूगल सर्च कंसोल में ऐड करने के बाद में गूगल एनालिटिक्स में ऐड करेंगे, उसके बाद आपको लास्ट काम करना होगा, गूगल एडसेंस के लिए अप्रूवल देना होगा। वो कैसे देना होगा, तो देखिए गूगल एडसेंस के लिए अगर आप यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे गूगल एडसेंस, है ना, गूगल एडसेंस, तो गूगल का जो पहला वेबसाइट आएगा ये वाला adsense.google.com, इस वेबसाइट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मतलब लॉगिन का पेज आएगा। वहाँ पे आप सिंपली जाके अकाउंट बनाएंगे, फिर अपने वेबसाइट का नाम डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। उसके बाद में वो गूगल वाले आपके वेबसाइट को चेक करेंगे, उनको सब कुछ अच्छा लगेगा, जेन्युइन लगेगा, तो वो आपके वेबसाइट को आपके वेबसाइट पे ऐड शो करने लगेंगे। जैसे अभी यहाँ पे हमारे वेबसाइट में देख सकते हैं ऐड मेरे सारे वेबसाइट में है। हाँ मैं समझ रहा हूँ कि इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकता है इन सब चीज़ों को करने में, बट कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं 7460001913 वाले नंबर पे। आप इस पर मुझे व्हाट्सअप करके, है ना, आप जो भी आपका क्वेरी है उस क्वेरी को आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा हेल्प कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका वेबसाइट गूगल एडसेंस से वेरीफाई नहीं हो रहा है, गूगल सर्च कंसोल में ऐड अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको पूरा हेल्प कर दूंगा। हमारे पास समय नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। बाकी वेबसाइट डिजाइनिंग में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, पेज क्रिएशन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मेन्यू सेट आप नहीं कर पा रहे हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं लिख पा रहे हैं, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल नहीं लिख पा रहे हैं, कुछ भी एनी हाउ कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हो रहा है, आप बेशक मुझसे इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, है ना। मैं आपको यहाँ पे नंबर लिख दे रहा हूँ एक बार अच्छे से,
व्हाट्सएप ऐट, ठीक है ना। तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, ये हमारा इंडियन नंबर है, मैं आपको यहाँ पे पूरा हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये 2 घंटे के कोर्स में सर ने इतना ही बताया, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, उसके लिए सॉरी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अब चलिए फिर मिलते हैं इसका कभी किसी नेक्स्ट कोर्स में। और आई होप कि आप जो मेरा यूडीमी वाले कोर्सेस हैं उनको आप इनरोल करेंगे। मैंने आपको प्रोसेस दिखाई दिया था कि आपको यूडीमी में आना है और यहाँ पे सिंपली सर्च कंसोल में आपको अगर विकास ही अगर आप लिखते हैं, है ना, तब भी आपको मेरा ही नाम आपको आगे में रिकमेंडेशन में यहाँ पे आ जाएगा, विकास चौधरी, है ना। और यहाँ पे जो भी कोर्सेस हैं इन कोर्सेस को अगर आप इनरोल करते हैं तो आप इनको इन डेप्थ में और भी वेब डेवलपमेंट को सीख सकते हैं। देखिए वेब डेवलपमेंट 0 to 0 15 घंटे का कोर्स है, और ये भी ऑलमोस्ट 15 घंटे का कोर्स है। इसमें ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सिखाता हूँ। अब कहाँ 15 घंटा, कहाँ 2 घंटा, तो सब कुछ नहीं हो सकता ना 2 घंटे में कवर, इसीलिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोर्स में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए अभी हमारा वेबसाइट पूरा हो चुका है कंप्लीट। और जैसा कि ये वाला वेबसाइट, फ्री वाला वेबसाइट, मैंने आपको पूरा बना करके दिखा दिया कि एक वेबसाइट बनता कैसे है। और देखिए हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि इस वेबसाइट में बहुत कुछ तो मैं आपको नहीं बता पाया, क्योंकि हमारे पास समय का प्रॉब्लम था, लिमिटेशन था टाइम का। बट एक बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको समझ में आ गया। अब इसी तरीके का कोई भी वेबसाइट बनता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अपने ये सब वेबसाइट दिखाऊँ, तो ये सब वेबसाइट अगर आप देख रहे होगे तो ये सब वेबसाइट में बोलते होगे कि इनमें बहुत कुछ अलग चीज़ें, ये सब कैसे काम कर रही हैं। तो देखिए सब कुछ डिपेंड करता है आपके थीम और प्लगइन पे, बट एक जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरीके से हर वेबसाइट काम करता है। हाँ, कस्टमाइजेशन का पार्ट थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एक जो स्ट्रक्चर होता है, एक जो फाउंडेशन होता है, एक जो रूट होता है, वो इसी तरीके से काम करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक वेबसाइट बनाते कैसे हैं। और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हो सकता है मेरे से कुछ छूट गया हो, कोई गलती हो गया, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि समय हमारे पास बहुत कम था, सिर्फ हमारे पास 2 ही घंटे का समय था। तो 2 घंटे में एक वेबसाइट बनाना नियर टू इम्पॉसिबल था, है ना। बट जितना भी मेरे से हो सका मैंने आपका हेल्प किया। ओके, अब चलिए आते हैं थोड़ा सा गिफ्ट वाले सेक्शन पे। तो देखिए यहाँ पे कई सारे सरप्राइजेस हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत सारे सरप्राइजेस अभी आपको आगे मिलने वाले हैं। पहला सरप्राइज आपको ही यूडीमी पे मिलेगा। अगर आप यहाँ पे आएंगे udemy.com पे, और यहाँ पे सर्च बार में आपको सिर्फ मेरा नाम लिखना है, विकास चौधरी, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे ही विकास चौधरी लिखेंगे, आपको सर्च वर्च दबाना नहीं है, सिर्फ विकास चौधरी लिखेंगे तो यहाँ पे नीचे इंस्ट्रक्टर में मेरा नाम आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आप इस वाले पेज पे पहुँच जाएंगे। आप ये देख सकते हैं टोटल स्टूडेंट मेरे कितने हैं, तो लगभग 10,459 स्टूडेंट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट बोले तो लगभग 10,500 स्टूडेंट के आसपास 156 रिव्यूज हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे लोगों को क्या चीज़ सिखाता हूँ, पहला तो मैं स्टॉक मार्केट सिखाता हूँ, और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट भी सिखाता हूँ। यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट के 2 कोर्सेज हैं, एक है कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट और एक है बिल्ड ई कॉमर्स वेबसाइट। दोनों अगर देखेंगे तो दोनों ऑलमोस्ट 15 घंटे की दोनों कोर्सेज हैं, ठीक है। ये सब मतलब ये सब मेरे प्रीमियम कोर्सेज हैं, पेड कोर्सेज हैं। तो इनमें से देखिए अभी जैसे अभी टोटल मेरे पास 7 कोर्सेज हैं, हो सकता है फ्यूचर में और भी मैं कोर्सेज यहाँ पे डालूँ। तो जितने भी मेरे कोर्सेज होंगे इनमें से कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हो, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है, या फिर अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट को थोड़ा अच्छे से सीखना चाहते हो ना, या फिर ये अगर ई कॉमर्स डेवलपमेंट को अगर अच्छे से आप सीखना चाहते हो, एक ई कॉमर्स डेवलपमेंट कैसा होता है, अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसा वेबसाइट कैसे बनाते हैं, तो इनमें से कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हो तो मैं आपको 30% डिस्काउंट में दूंगा। जी हाँ, जैसा अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, मान लो अगर इस कोर्स का प्राइस $19 है, तो इसमें से आप 30% लेस कर दो, मतलब मैं आपको 30% डिस्काउंट में दूंगा। अब उसके लिए आपको करना क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे मैं लाइफ टाइम के लिए कोई कूपन जनरेट नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ। आपको बस मुझे इस नंबर पर मैसेज करना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, सिंपली इस नंबर पर बस मुझे मैसेज करना है, +91 तो हमारा इंडियन कोड हो गया, उसके बाद में 7460001913। इस नंबर पे आपको बस मुझे मैसेज करना है और बोलना है कि सर मैंने आपका ये वाला कोर्स किया है, यानी ये फ्री वेबसाइट डेवलपमेंट वाला मैंने कोर्स किया है, और आप मुझे जो भी कोर्स आपको चाहिए उस कोर्स का मुझे नाम बताओ कि सर ये वाला कोर्स मुझे आप दे दो, मैं आपको 30% डिस्काउंट में दे दूंगा, है ना। देखिए वैसे मैं आपको कूपन कोड भी दे सकता था, बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि कूपन कोड लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है, तो कूपन कोड को मुझे हर बार अपडेट करना होगा। तो इसीलिए मैंने आपको नंबर दे, जब भी आप मुझे मैसेज करोगे एनी टाइम, कभी भी किसी भी समय, तो मैं ये वाला कोर्स आपको, इनमें से जो भी कोर्स आपको चाहिए मैं आपको 30% डिस्काउंट में दे दूंगा। क्लियर है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट होने वाला, मतलब ये वाला कोर्स आपको फ्री में मिल गया, बाकी ये 7 में से जो भी कोर्स आप लोगे उसको उसमें आपको 30% डिस्काउंट में देने वाला हूँ। क्लियर है, पहला चीज़ हो गया। उसके बाद में दूसरा चीज़ मैं आपको क्या बताने वाला था कि देखिए
जैसे ये मेरा वेबसाइट है advice.stocksam.com। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको फाइनेंशियल ई बुक्स मिल जाएंगे, है ना। मतलब अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, अगर आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड ये सब जानना चाहते हो, फाइनेंस में इंटरेस्टेड हो, तो ये सब बुक आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब ये सब जो बुक्स हैं इनका अगर आप प्राइस देखोगे, यही बुक्स अगर आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये बुक आपको मिलेंगे 700-800 रुपये के, 1000 रुपये तक के हैं। बट यही बुक आपको यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 100 रुपये में मिल रहे हैं, 100 रुपया, 90 रुपया, 100 रुपये में मिल रहे हैं। लेकिन इतने में भी आपको ये बुक नहीं पड़ेंगे। अगर इनमें से कोई भी बुक अगर आप लेना चाहते हो तो आपको सिंपली इसी नंबर पर मैसेज करना होगा और आपको बुक का नाम बताना होगा कि आप कौन सा बुक लेना चाहते हो। मैं आपको वो बुक 30% डिस्काउंट में दूंगा। जी हाँ, 30% डिस्काउंट। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बुक आपका 99 या फिर ये 100 रुपये का है, तो इस बुक को अगर आप लोगे तो आपको सिर्फ 70 रुपीज़ पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ से भी आप बुक ले सकते हो। वेबसाइट का नाम है advice.stocksam.com। दो आपके लिए बहुत बड़ा मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ। उसके बाद तीसरा मैं आपको एक गिफ्ट और देना चाहूँगा। तीसरा नहीं, मेरे पास एक और गिफ्ट होगा। टोटल 4 गिफ्ट है। देखिए, मैं अभी तक कुछ अपना भी बुक लिखा हूँ। मतलब मैं जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप gkm.com की वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे आपको मेनू सेक्शन में बुक का एक, सॉरी कहाँ पे चला गया, ओके, gkm.com की अगर वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे मेनू में आपको एक बुक्स का सेक्शन मिल जाएगा, मतलब मेनू मिल जाएगा। तो gkm.com/books करके एक सेक्शन मिल जाएगा। अब इस लिंक पे भी अगर आप आओगे तो नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ई बुक्स बाई विकास चौधरी, है ना। मतलब मैं अभी तक टोटल 3 बुक लिख चुका हूँ और फ्यूचर में और भी मैं जितने सारे बुक्स आएंगे यहाँ पे आपको इस लिंक पे मिल जाएंगे। अब जैसे अगर देखेंगे, एक ही बुक है वर्ल्ड वाइड का जनरल नॉलेज का बुक है ना, ये आपको 151 में पड़ रहा है। ये एक स्टॉक मार्केट का बुक है, ये 199 में पड़ रहा है। और ये 33 साइकोलॉजी का एक बुक है, ये 101 में पड़ रहा है। इनमें से भी अगर आप कोई भी बुक लेना चाहते हो, जो कि ये तीनों बुक मैंने खुद से लिखे हुए हैं, तो इनमें से कोई भी बुक अगर आप लेना चाहते हो तो ये बुक भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और ये बुक भी मैं आपको 30% डिस्काउंट में दूंगा। यानी मेरा कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लोगे, चाहे आपको इनमें से कोई भी कोर्सेज लेना है या फिर advice.stocksam.com में से कोई भी फाइनेंशियल बुक लेना है या फिर मेरी लिखी हुई कोई भी बुक अगर आपको चाहिए, gkm.com/book इस वेबसाइट से अगर आपको चाहिए, तो ये जो नीचे तीनों बुक हैं, तीनों में से कोई भी बुक अगर आप लोगे तो मैं आपको 30% डिस्काउंट में दे दूंगा। सिंपली आपको करना क्या है, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है और व्हाट्सअप करके आपको सिंपली उस बुक का नाम आपको बताना है या फिर उस कोर्स का नाम आपको बताना है ना। और वो जैसे आप बताओगे मैं आपको एक ऐसा कूपन कोड दूंगा जिसमें आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी अगर ये 199 रुपीज़ का है तो इसका 30% कितना हो गया, मतलब 60 रुपीज़ हो गया। 60 रुपीज़ इसमें से आपका लेस हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में एक जो मेजर चीज़ें हैं कि आपको होस्टिंग तो कहीं ना कहीं से खरीदना ही होगा। तो आपको होस्टिंग जहाँ से भी लेना होगा, तो मैंने आपको रिकमेंड भी किया हुआ था इस कोर्स में कि आप होस्टिंगर से खरीदो। मैंने आपको प्रोसेस भी दिखा दिया था कि अगर आपको होस्टिंगर से खरीदना है और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, एक बड़ा लेवल का डिस्काउंट चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैंने आपको प्रोसेस दिखाया था, है ना। मैंने आपको gkm.com की वेबसाइट से मैंने आपको वो प्रोसेस भी दिखा दिया था कि अगर आप ये वाला लिंक पे आते हुए होस्टिंग वाले लिंक पे, है ना, मैंने आपको दिखा भी दिया था, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। नहीं तो अगर आप यहाँ पे सर्च बार में भी अगर आप यहाँ सर्च करोगे और मतलब यहाँ पे सर्च बार में अगर आप वेब होस्टिंग लिखोगे तो इस वाले लिंक पे आप आ जाओगे। अब यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, क्लिक हियर टू परचेज बेस्ट होस्टिंग। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो सिंपली आप होस्टिंगर वाले पेज पे चले जाओगे, है ना। अब यहाँ से अगर आप कोई भी अगर होस्टिंग का प्लान बाई करते हो तो आपको लगभग 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और वो प्रोसेस क्या था, यहाँ से अगर आप मतलब इस लिंक पे आप क्लिक करके उसके बाद में यहाँ पे आओगे होस्टिंगर वाले में, और जो भी प्लान यहाँ से आप परचेज करोगे बस वहाँ पे आपको मेरा कूपन कोड डालना होगा। कूपन कोड का नाम भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। कूपन कोड का नाम क्या था, VIKASH10। ये वाला कूपन कोड अगर आप होस्टिंगर में डालोगे तो ये तो लाइफ टाइम के लिए एक्सेसिबल है। मतलब कभी भी ये वाला कूपन कोड अगर आप यूज़ करोगे तो इसमें से आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, है ना। 10% वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और अगर आप इस लिंक से आओगे तो बाकी 70% के आसपास इस लिंक से मिल जाएगा। मतलब टोटल अगर बोला जाए तो 75% से ज़्यादा का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। बस आपको 2 काम करना होगा। पहला तो आपको इस लिंक से आना होगा, ये वाला लिंक। हालांकि ये सारे लिंक्स मैं आपको नीचे डाउनलोड सेक्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर लेना और वहाँ से आप देख लेना। इस लिंक से अगर आप आओगे उसके बाद में इस पेज पे पहुँचोगे, यहाँ से आपको जो भी बाई करना है उसको ऐड टू कार्ट करोगे, पेमेंट वाले सेक्शन में जाओगे, कूपन भी डालोगे और ये कूपन भी डाल दोगे विकास10, तो आपको लगभग 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है। तो बहुत सारे मैंने यहाँ पे आपको सरप्राइजेज दे दिए हैं, बहुत सारे मैं आपको गिफ्ट दे दिया हूँ। जितना मेरे से हो सका उतना मैं आपको डिस्काउंट दे पाया, दिलवा पाया। अब इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाएगा।
और बस ओके। तो देखिए मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर दूंगा कि ये वाला गिफ्ट था, इसमें से अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहो यूडीमी में तो आपको 30% का डिस्काउंट। अगर आप कोई भी होस्टिंग पर परचेज करना चाहो उसमें आपको 75% तक का डिस्काउंट। उसके बाद में मेरी लिखी हुई अगर कोई भी बुक आपको परचेज करना, बुक्स पे आओगे उस पर आपको 30% का डिस्काउंट। उसके बाद में advice.stock से इस वेबसाइट पे अगर आप आकर के अगर कोई भी बुक परचेज करते हो तो यहाँ पे भी आपको 30% का डिस्काउंट है ना। तो मतलब मैंने आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। अब उसके बाद में बाकी अगर मेरे से और भी कोई गलती कोई भी ऐसा हुआ तो इसके लिए मेरे को माफ़ करना आप। और मैं आपसे एक लास्ट में बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस कोर्स पे हो सकेगा तो आप मुझे 5 स्टार का रेटिंग जरूर देना। मैं ये फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे 5 स्टार का रेटिंग दीजिएगा, क्योंकि एक जो इंस्ट्रक्टर होता है उसको हमेशा एक ही चीज़ की चाहत, एक ही चीज़ की लालच, एक ही चीज़ की लालच होती है रेटिंग की, है ना। तो कोशिश आप ये करना कि आप हो सके तो मुझे 5 स्टार का रेटिंग दे सको, ठीक है। और बाकी चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट कोर्स में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।